हल्दी लेकर आ। जी दादाजी। अरे एक मिनट बेटा, तुझे पता है अंदर हल्दी कहाँ है? मुझे पता है कहाँ है। हाँ, किचन में। किचन में कहाँ? और डिब्बे में। किचन में तो हर चीज डिब्बे में ही होती है, हल्दी का डिब्बा कहाँ है? टप्पू ले। जी पापा। वैसे पोपट ले लिए। हल्दी वाली चाय तुमने पहले भी पी है कि आज फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। तो ये हल्दी वाली चाय पीने के बाद अपनी एक फोटो खींच के मुझे भी दिखाना भाई, मैं भी तो देखूं ये ऐसी चाय पीने के बाद चेहरे पे कैसी कांति आती है। हाँ हाँ जरूर। पोपट अंकल ये लीजिए। अरे थैंक यू टप्पू, थैंक यू। वेलकम। भाई जेठालाल, मुझे पता है कि तुम्हें जलेबी और फाफड़ा बहुत पसंद, लेकिन अगर तुम मेरी राय मानो तो तुम भी मेरी तरह स्वास्थ्य के रास्ते पर आ जाओ। अरे भाई मैं स्वस्थ ही हूँ, और स्वस्थ हो के मुझे मरना नहीं है। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूँ, ये कटोरी वापस दे जाऊंगा। हाँ हाँ चलेगा कोई टेंशन की बात नहीं। कितनी देर हो गई, फाफड़ा जलेबी अभी तक नहीं आया। हाँ मैं फोन करके पूछता हूँ। फोन करने की क्या जरूरत है, कोई ना कोई आता ही होगा लेकर। आ गए फाफड़ा जलेबी आ गए। मैं अभी लाया। आ गए। पापा, दादाजी, फाफड़ा जलेबी आ गए। बापूजी आ गए। अच्छा वो बापूजी फाफड़ा जलेबी बबीता जी और अय्यर भाई है उसके पहले ही आ गए हैं। हाँ पापा मैं प्लेट में निकाल कर आता हूँ। हाँ, ले। तो पेश है फाफड़ा जलेबी मिर्ची संबारा और कड़ी। वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी बापूजी, पद्मावती भोजनालय की हर आइटम लाजवाब होती है नहीं? वो तो है। पापा, पद्मावती भोजनालय के महाराज कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाए, लेकिन मम्मी के हाथ से बने खाने का कोई मुकाबला नहीं। बेटा वो तो कोई करपा मिजाम ही नहीं है। क्या लिए? सरखामणी। हाँ वो तो है। अरे बेटा दया तो रसोई की रानी है। हाँ, रसोई की रानी और घर की लक्ष्मी। बहू का तो जवाब ही। पापा, मम्मी जब घर में होती है तब घर का माहौल एकदम अलग ही होता है। आप मुस्कुराते हैं ना तो मस्त लगते हैं। तू भी। अरे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है करके हंसते हुए नहीं। हाँ ये बात। ले दिखा, बादाम मिल्क शेक है, मस्त है, जल्दी पी ले। बहुत मस्त था। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? देख तुम्हें मुंह छा गई। तुम्हें पता है दिखा, तू जब छोटा था ना तब हमेशा जिद करता था कि दूध पीने के बाद तुम्हें मूंछ तो आनी ही चाहिए, पर जब मूंछ नहीं आती थी ना तो तू करके रोता था। मेरे लिए तो तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, बेटी से भी बढ़कर। आप ससुर जी से पिताजी बन सकते हैं, तो मैं बहू में से बेटी नहीं बन सकती। पापा, कितना टाइम हो गया, मम्मी कब वापस लौटेगी? मम्मी के बिना सब बोरिंग सा लगता है अब। हाँ जी, देख, बहू अहमदाबाद जाए, अपने परिवार के साथ रहे, उसके लिए हमने कभी उसे मना नहीं किया है। लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए। हाँ पापा, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। नहीं मैं आज ही फोन करके उससे पूछता हूँ कि अभी कब वापस आ रही है भाई। ठीक, चलो नाश्ता करते। चलो बापू। हाँ। वो बबीता जी और अय्यर भाई अभी तक आए नहीं, और भाई उनके पहले अगर हम नाश्ता शुरू कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उनको फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे। जीजा जी, आपके आसपास कोई है तो प्लीज जरा दूर जाके बात कीजिए ना। क्यों? क्योंकि जीजा जी बात ही कुछ ऐसी है, प्लीज आप मुझसे अकेले में बात कीजिए ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हेलो
हेलो आ रही मेरी आवाज? हेलो हाँ तेरी कट होके आ रही है। एक मिनट। हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ सुंदर बोल। जीजा जी अब दूर आ गए? हाँ जीजा जी क्या बात है सुंदर, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज इतनी गंभीर क्यों है? क्योंकि बात ही इतनी गंभीर है इसलिए आवाज भी गंभीर है। ये सच में टेंशन में है या मुझे कोई टेंशन देने के लिए झूठ मूठ गंभीर आवाज में बात कर रहा है? क्या गंभीर बात है? ऐसे फोन पे नहीं बता सकता। तो फोन क्यों किया? बताने के लिए। तो बता। ये बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है कि ये बात मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता। आप रूबरू मिलिए, आमने सामने बैठ के मुझे हिम्मत जुटा के ये बात करनी होगी। हिम्मत जुटा के? हाँ, ये बात बताना इतना मुश्किल है कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं ये बता पाऊंगा कि नहीं। क्या मतलब मुझे पता नहीं कि मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे या नहीं, पर बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं कोशिश करूंगा। ये सब तू क्या बोल रहा है भाई? बात बताना मुश्किल है, पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं, ये सब क्या बोल रहा है तू? जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। लेकिन तू जो कुछ बोल रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई। माय डियर जीजा जी, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, आपको बात बतानी पड़ेगी। और आपको बात बताने के लिए मैं मारते प्लेन से अहमदाबाद से मुंबई आया हूँ। ये कहीं प्लेन की टिकट के पैसे मांगने के चक्कर में तो नहीं है? प्लेन में सफर करते समय पूरे टाइम बादलों से मैं यही सवाल करता रहा, ए माय डियर बादलों, ये बात मैं माय डियर जीजा जी को कैसे कहूँ? ए भाई मुझे अभी टेंशन हो रहा है। देख मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से तो बता बात क्या है। ऊपर ऊपर से समंदर की गहराई का पता चल सकता है माय डियर जीजा जी। ये सुंदर को क्या हो गया है आज? इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहा है? देख सुंदर, एक काम कर, तू दुकान आ जा, वहाँ हम लोग शांति से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, दुकान पर यह बात नहीं हो सकती। क्यों? पता नहीं आपकी दुकान की दीवारें इस बात का बोझ उठा पाएगी या नहीं। कहीं गिर गई तो? अच्छा चल, दुकान नहीं है ना तो घर पे आ जा, चल। नहीं, घर पे नहीं। जीजा जी, ये बात मुझे आपको खुले आसमान के नीचे बतानी पड़ेगी। क्यों? ये वो बात है जिसे सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं, नदी अपना प्रवाह बदल सकती है, हवा रुक सकती है, पंछी उड़ना भूल सकते हैं और मछलियां तैरना बंद कर सकती है। ये भाई अभी मुझे डर लग रहा है। तू बता भाई, बात क्या है, बता तू। माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको रूबरू में ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चल आता हूँ मिलने। कहाँ आना है? जन्नत में। ये भाई तो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे माय डियर जीजा जी, आप जो जन्नत समझ रहे हैं ना, वो जन्नत नहीं। तो ये अपना एमजी रोड जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ पे पार्क है, जन्नत पार्क। उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, लंबी लंबी डालियां है। तो डालियों पे मिलना है? अरे डालियों के ऊपर नहीं, डालियों के नीचे मिलना है। उन लंबी लंबी डालियों के नीचे आप आके मुझे मिलिए। ठीक है, मैं एक आध घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पे। 1 घंटा? माय डियर जीजा जी, 1 घंटे तक मैं यहाँ क्या करूँगा? अरे तू अभी से वहाँ क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा हूँ। आइसक्रीम खा रहा है? जीजा जी, ये बात इतनी जल्द है कि बोलते बोलते मेरी जबान जल सकती है, इसलिए सावधानी के तौर पे आइसक्रीम खा रहा हूँ और खाते खाते आपको बताने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं आता हूँ, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तू कुछ तो बता भाई, कुछ इशारा तो दे, बात क्या है? नहीं नहीं जीजा जी, अब जो भी बात होगी आमने सामने और पेड़ के नीचे होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम छोड़ के फटाफट यहाँ आ जाइए। ठीक है, आता हूँ। और हाँ, बापूजी और टप्पू को फिलहाल कुछ मत बताना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे माय डियर जीजा जी, आप टाइम बहुत बिगाड़ते हैं, फटाफट निकलिए ना, जल्दी यहाँ पहुँच के जन्नत पार्क में। हाँ ठीक है, पहुँचता हूँ। हाँ हाँ।
आइए पापा। ए जेठिया, हाँ क्या हुआ पापा, फिर से कहाँ खो गए? क्या कहा सुंदर मामा ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? अरे इतनी लंबी बात तो की तूने और बोल रहा है कुछ नहीं। बापूजी आपको तो पता है ना, सुंदर की बात में कुछ माल होता है नहीं, ऐसे कुछ भी उटपटांग टाइम पास बातें करते रहता है। बापूजी मैं उसको जरा मिल के आता हूँ। मिल के आता हूँ? अरे उसे घर पे बुला। मैंने बोला उसको बापूजी, लेकिन वो कह रहा है कि वो बहुत बिजी है, घर पे नहीं आ सकता, आप ही आ जाइए मिलने के लिए। ठीक है, जा मिल कर। जी। एक मिनट जेठा, तू इतने टेंशन में क्यों है? नहीं तो आप हूँ तेरा, झूठ मत बोल। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा तेरे सामने पड़े और तू बिना खाए जा रहा है, मतलब जरूर कोई बात। बता क्या बात? वही तो नहीं बता रहा है। सुंदर, सुनने मैं उसको मिल के आता हूँ बापूजी। वो कह रहा है कि मिल के ही बताएगा। हाँ? मैं बबीता जी को फोन करके बता देता हूँ। जेठालाल, ए जेठालाल, क्या बात है, जलेबी फाफड़ा का खुशबू बाहर तक आ रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत दिन हो गए, मैंने फाफड़ा जलेबी खाया नहीं है। पापा थोड़ी देर रुक जाइए ना। रुक जाइए मतलब? जेठालाल, तुम कहीं बाहर जा रहा है? हाँ। अरे तो आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, बिना नाश्ता किए बाहर जा रहा है? हाँ वो काम ही ऐसा, थोड़ा अर्जेंट जाना पड़ रहा है। ए क्या जेठालाल, तुमने हम लोगों को ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया और तुम बाहर जा रहा है? दिस इज नॉट फेयर। सॉरी अय्यर भाई, बबीता जी, वो क्या है कि सुंदर ने मुझे अर्जेंट मिलने बुलाया है। अहमदाबाद? नहीं, वो मुंबई आया है। अगर मुंबई आए तो वो घर पे नहीं आ रहा है? नहीं, वो मुझे ही मिलने बुलाया, वो कुछ बिजी है, घर पे नहीं आ सकता। यार सॉरी बबीता जी, अय्यर भाई, मैंने ही आपको आमंत्रण देकर घर पे बुलाया नाश्ता करने के लिए, और अभी मैं ही आपके साथ नाश्ता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सॉरी। नहीं जेठा जी, इट्स ओके, इट हैपेंस। डोंट वरी, आप जाके सुंदर भाई से मिल के आइए। लेकिन आप लोग नाश्ता करना। हाँ, हम लोग नाश्ता करके ही जाएंगे। पापा सुंदर मामा से कहना कि अगर उनके पास टाइम हो ना तो टप्पू सेना से मिलकर जाए। ठीक है, हाँ चलता हूँ बाबू जी। हाँ ओके बबीता जी। हाँ बैठ। बाय पापा। हाँ ओके। आओगे? सुंदर भाई, यही से बात हो गई? हाँ हो गए। ला फटाफट आइसक्रीम ला। अरे वो चारों आइसक्रीम मुझे लगा मेरे लिए हो, तुम्हें चारों खा गया। अरे क्या बहनों तू भी, जा जल्दी वापस जा और फटाफट आइसक्रीम लेके आ, जल्दी। क्या बात है सुंदर भाई, इतनी आइसक्रीम? अरे भाई बात ही इतनी चला दे कि बताते शायद मेरी जबान जल जाएगी। जाता हूँ। जल्दी जा भाई, जल्दी जा। अच्छी भली शोभा की वाट लगा दी सुंदर ने। आखिर ऐसी क्या बात है जो मिलकर ही बता सकता है? दया को पूछता हूँ, शायद उसे पता हो। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध। अरे इसका फोन तक कभी उपलब्ध होता ही नहीं है। क्या बात हो सकती है? ये सुंदर ने तो डरा दिया है। लगता है अकेले जाना हानिकारक हो सकता है। मैं तो सबको साथ में ले लेता हूँ। अंजलि बाय, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ भाई तारक, बस 2 मिनट रुकिए, सैलेड खा के जाइए। मुझे बहुत लेट आ रहा है अंजलि, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तारक सैलेड रेडी है, 2 मिनट लगेंगे खाने में, प्लीज खा के जाइए ना। अंजलि मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है भाई। क्यों, ऐसे भी क्या जल्दी है? अरे अगर आज मैं लेट हो गया अंजलि तो मेरा मानव भक्षी बॉस मुझे खा जाएगा। मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। अरे मेहता साहब, कैसे अंजलि भाभी? हाँ जेठा भाई। तैयार हो गए? हाँ क्यों? तो चलो। कहाँ चलो? क्या चलो? आपसे एक जरूरी बात करनी है जरा। क्या बात करनी है? अच्छा जी, बीवी के कहने पर सैलेड खाने के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है, और दोस्त के लिए बोलो क्या बात करनी है? अंजलि मैंने बात कहाँ की है? हाँ, अभी तो आपने पूछा, बोलो क्या बात करनी है?
फिर जेठा भाई आपको जवाब देंगे, फिर उसमें से कोई और बात निकलेगी, हो जाएगी बात करते करते 5 मिनट। और मैंने जब अभी बोला कि तारक प्लीज सैलेड खा के जाइए, रेडी है, तो आपके पास 2 मिनट नहीं है पत्नी के लिए। अंजलि क्या ताने दे रही हो भाई? मैंने बात कहाँ की है? जेठालाल से बात तो की नहीं है ना मैंने। बात की नहीं है तारक, पर करने वाले तो थे ना। जेठालाल मेरे पास तुमसे बात करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, और ना सलाद खाने के लिए 1 मिनट में लेट हो रहा हूँ। फोन पे बात कर लेना, बाय बाय। मेहता साहब मेरी बात सुनिए। तारक भी ना। अरे अरे मेहता साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला ना 2 मिनट जरूरी बात करनी है आपसे। अब तो अंदर मैंने भी बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है जेठालाल। वो तो अंजलि भाभी को गुस्सा ना इसलिए झूठ मूठ का बोला ना। जेठालाल मेरे पास सचमुच टाइम नहीं है, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है भाई। अरे मेहता साहब मुझे भी सच में बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, सिर्फ 2 मिनट। अब जल्दी बोलो 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 भाई। चलो गार्डन में। क्या गार्डन में चलो? मैं बोल रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कह रहे हो गार्डन में चलो यार। अरे अंजलि भाभी बाहर आ गई और आपको मेरे साथ ऐसे बात करते देख लिया तो प्रॉब्लम आपको होगा, मुझे कुछ नहीं, इसलिए मैंने बोला चलो गार्डन में। चलो यार जल्दी चलो। चलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। मेहता साहब आज सुबह पद्मावती भोजनालय से घर पे जलेबी फाफड़ा है। जेठालाल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे लेट हो रहा है और तुम यहाँ मेरी जान जला रहे हो। मैं जान जला रहा हूँ आपकी? कैसे? कैसे क्या भाई? जो आदमी करेले का जूस पी के घर से निकला उसे तुम ये बता रहे हो तुम जलेबी फाफड़ा खा के आए हो? नहीं खाया ना, वही तो कह रहा हूँ मेहता साहब, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मेरी आंखों के सामने पड़े थे, उनको छोड़ के आना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सुंदर। क्या सुंदर? फोन आया उसका, तो गंभीर होकर बात कर रहा था, कह रहा था एक जरूरी बात करनी है आपसे, और ये बात करने के लिए खास अहमदाबाद से मुंबई आया है। क्या बात? नहीं बताई। जेठालाल ये टुकड़ों टुकड़ों में बात मत करो, मुझे लेट हो रहा है, एक साथ बताओ बात क्या है। ठीक है। सुंदर ने फोन किया, मैंने फोन उठाया और कहने लगा कि ये वो बात है जिसे सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं, नदी अपना प्रवाह बदल सकती है, हवा रुक सकती है, पंछी उड़ना भूल सकते हैं और मछलियां तैरना बंद कर सकती है। हाँ तो ठीक है, जाओ सुंदरलाल के पास मिल लो उससे और पूछ लो बात क्या है। जाने को तो मैं चला जाऊं मेहता साहब, लेकिन डर लग रहा है। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। जेठालाल तुम कुछ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है ये टाई सूट पहन के मैं तफरीह करने जा रहा हूँ? मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो चलो। मैं नहीं चल सकता यार। मेहता साहब प्लीज प्लीज कह रहा हूँ। एक दोस्त अपने जिगरजान दोस्त को कभी प्लीज बोलता है? नहीं ना, फिर भी प्लीज बोल रहा हूँ। तो कम से कम इससे तो आप परिस्थिति की गंभीरगिरी समझिए। गंभीरगिरी नहीं जेठालाल, गंभीर था। वही आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, फिर भी आपको जाना है। यार जेठालाल तुम कमाल करते हो यार। मैं तुम्हारी परिस्थिति की गंभीरता समझो, तुम मेरी परिस्थिति की गंभीरता मत समझना। मेहता साहब मेरी गंभीरता आपकी गंभीरता से ज्यादा गंभीर है। फूट बूट से तुम्हें मेरी परिस्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो रहा है क्या? तुमने मुझे कभी ऐसे सूट बूट पे ऑफिस जाते हुए देखा है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो ऐसे जा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा बॉस इंतजार कर रहा है, मैं नहीं चल सकता जेठालाल। ठीक, जाइए। थैंक यू। देख ली आपकी दोस्ती। क्या 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 बोला जेठालाल? देख ली आपकी दोस्ती। दोस्त मेरी दोस्ती? देखो जेठालाल मेरी दोस्ती पे सवाल मत उठाओ, तुम अपनी दोस्ती देखो यार। तुम हद कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, नौकरी पेशा आदमी हूँ, मुझे बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है, और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मेरे पास 2 मिनट भी नहीं थे, इसलिए अंजलि नाराज हो गई, उससे झगड़ा करके निकला, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के बॉस को नाराज करके, बीवी को नाराज करके तुम्हारी समस्या का निदान करने तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, सॉरी गलती हो गई मुझसे, आप जाइए। सॉरी है, सॉरी। जेठालाल तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरा बॉस बहुत खतरनाक है। अरे दुनिया में सुंदर से ज्यादा खतरनाक इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। खतरनाक शब्द की शोध भी सुंदर की वजह से हुई है, और मजबूरी शब्द की खोज मेरी वजह से हुई है जेठालाल। मैं एक नौकरी पेशा आदमी अपने बॉस की वजह से बहुत मजबूर हूँ। साला सुंदरलाल, यानी कि जेठालाल का साला सुंदरलाल उस बादल की तरह है जो जेठालाल के सर पे उमड़ता घुमड़ता रहता है, मंडराता रहता है और अंततः तनाव की बारिश करता है। हालांकि बारिश जेठालाल के सिर पे होती है, लेकिन भीगना मुझे भी पड़ता है भाई। अब देखो ना, आज ऑफिस में कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, लेकिन जेठालाल मुझे अपने साथ बिताने पे तुला हुआ। हालांकि मेरे दिमाग में भी ये सवाल उमड़ घुमड़ रहा है कि आखिर सुंदरलाल क्या बात करना चाहता है जेठालाल से। जेठालाल भी यही सोच रहा है, आप भी सोचिए, और क्या जवाब है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रहिए, हंसते रहिए। ठीक, जाइए। थैंक यू। मैं बेवकूफ बाहुरा आज तक यही समझता रहा कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक जिगरी दोस्त है, जो मेरी
हर समस्या, हर मुश्किल से मुश्किल समस्या में मेरा साथ देगा। कितना गलत था मैं, गलत हूँ, कितना गलत हूँ मैं। अरे आप अभी तक यहीं खड़े हैं? जाइए जाइए मेहता साहब जाइए। आज के बाद मैं आपके पास अपनी कोई समस्या लेकर नहीं आऊंगा। हाँ जाइए। अरे ये क्या बचपना है यार जेठालाल। अरे बचपना कहाँ है मेहता साहब, बचपना तो गया बचपन में। कितना मस्त था हमारा बचपन। बचपन में तो दोस्ती सबसे बड़ा होता है, लेकिन बड़े होने के बाद नौकरी, बॉस, मीटिंग, ये सब दोस्त के मुकाबले बड़े हो जाते हैं। और तुम समझते क्यों नहीं हो जेठालाल? हद करते हो। किसे फोन कर रहे हैं? झोला मंगा रहे? इसका झोला मंगा रहा हूँ। झोला, प्राइवेट टैक्सी? अरे अपने बॉस को मैसेज कर रहा हूँ भाई, ऑफिस नहीं आ सकता आज। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू भगवान। लौट आया मेरा दोस्त, लौट आया, थैंक यू। अरे क्या खाक लौट आया जेठालाल, तुम्हारी वजह से किसी दिन मैं परमानेंटली ऑफिस से वापस लौट आऊंगा, नौकरी जाएगी मेरी। चुप चुप बोलिए मेहता साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान सब देख रहे हैं। आपके इस कर्म का देखना, वो एक बहुत बढ़िया सा अच्छा सा फल देंगे आपको। वैसे क्या मैसेज क्या किया? ये लिखा कि वाइफ की तबीयत खराब है इसलिए ऑफिस नहीं आ सकता है। वो अंजलि भाभी का नहीं लिखना चाहिए था मेहता साहब, आपको ऐसा मैसेज करना चाहिए था कि आपकी तबीयत खराब है। क्यों? मान लो ऑफिस वालों ने चेकिंग करने के लिए घर पे फोन किया और अंजलि भाभी से बात कर ली तो? ऐसे कोई फोन नहीं करता है जेठालाल ऑफिस से। और वैसे भी मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना तो लिख ही नहीं सकता। क्यों? अरे पिछली बार जब सुंदरलाल आया था तो मैंने यही मैसेज भेजा था, मेरी तबीयत खराब है, नहीं आ सकता। अरे उसको तो कितना टाइम हो गया मेहता साहब, इतनी पुरानी बातें ऑफिस वाले थोड़ी याद रखते हैं। अरे कौन आदमी किस दिन कितनी चाय पीता है ये तक ऑफिस वाले याद रखते हैं जेठालाल। कि मैंने जो लिखा है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, वो बिल्कुल सही लिखा। अच्छा जी, मेरी तबीयत खराब है और मुझे ही नहीं पता। अब मेरी तबीयत खराब होगी। क्या क्या? अंजलि भाभी, मेहता साहब। हाँ देखा मैंने। अंजलि तुम यहाँ गार्डन में क्यों? कैसे गार्डन में कैसे? मैं अपने पौधों को पानी पिलाने बाहर आई थी तो दूर से मुझे गार्डन में कुछ ब्लू ब्लू दिखा। मैंने भी सोचा कि इस हरे हरे गार्डन में ब्लू ब्लू क्या है, देखूं तो देखा तो आप निकले। मीटिंग के बहाने अपनी पत्नी के लिए 2 मिनट नहीं आपके पास। अब क्या हुआ? अरे हाँ, आपकी पत्नी की तो तबीयत खराब है ना, यही बहाना बनाया था ना आपने। नहीं प्लीज देखो ना है वो मीटिंग में। हाँ मीटिंग में नहीं जाने के लिए नहीं था, ऑफिस नहीं जाने के लिए बहाना बनाया। अच्छा हाँ क्या हुआ अंजलि, मीटिंग के लिए मैं जल्दी में था, तुमने देखा ही। मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो मेरे बॉस का मैसेज आया कि बॉस की बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मीटिंग कैंसिल हो गई। ऑफिस तो जाना ही था ना, ऑफिस तो बहुत जरूरी जाना था। इतने में जेठालाल मेरे पास आया और जेठालाल ने अपनी गंभीर समस्या बताई। मुझे लगा कि अब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब करनी पड़ी। क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑफिस तो नहीं जा सकता था ना अब, क्योंकि जेठालाल ने इतनी गंभीर समस्या बताई मुझे, तो मुझे लगा कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही, तो तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया। ऐसी क्या गंभीर समस्या है? हाँ गंभीर। जेठालाल के पास सुंदरलाल का फोन है और जेठालाल ने फोन उठाया तो सुंदरलाल ने बोला कि बहुत गंभीरता के साथ बोला कि बहुत गंभीर बात मुझे आपको बतानी है, इसलिए स्पेशली मैं अहमदाबाद से मुंबई आया। अब तुम ही बताओ, तुमने आज तक सुंदरलाल को कभी गंभीर देखा? नहीं, सुंदर भाई तो हमेशा हंसते खेलते होते हैं। एग्जैक्टली तो तुम सोचो अगर सुंदरलाल गंभीर होकर बात कर रहा है तो बात कितनी गंभीर होगी। हाँ ये बात तो है, सुंदर भाई बोल रहे हैं तो बात गंभीर हो सकती है ना? तो भाई जेठालाल को लगता है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। भाई इतनी गंभीर बात है तो एक से भले दो। हाँ। तो वो गंभीर बात जानने के लिए ही मैं और जेठालाल सुंदरलाल के पास जा रहे हैं। अब आई एम सॉरी तारक, बिना जाने मैंने आपको कुछ भी कह दिया। आप लोग जाइए, सुंदर भाई से मिलने जाइए। और हाँ, सुंदर भाई से बात जानने के बाद मुझे जरूर बताना कि क्या थी वो गंभीर बात। हाँ 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 जरूर। तुम घर ही जा रही हो ना अंजलि? मैं और कहाँ जाऊंगी? हाँ तो जरा बैग ले जाना। हाँ अभी इसकी क्या जरूरत, बराबर। हाँ बराबर। चलो। हाँ, ओके अंजलि भाभी, थैंक यू। चले चलो चलो। अरे मेहता साहब, एक मिनट, क्या हुआ?
मैं जरा नटू काका और बागा को फोन करके बता दूं कि आने में मुझे देर हो जाएगी। हेलो। हाँ बागा, मैं बोल रहा हूँ। सेठ जी अब अभी तक दुकान क्यों नहीं आए? अरे वही बताने के लिए फोन किया भाई। क्या नहीं आ रहे? अरे आ रहा हूँ। अरे आ रहे तो फिर आपने फोन क्यों किया सेठ जी? दोडेश्वर, जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनने भाई। बोलिए। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तू और नटू काका जरा दुकान ठीक से संभाल लेना, ठीक है? और वो चौधरी साहब की डिलीवरी आज करवा देना। ठीक है सेठ जी, लेकिन सब बाद में, दुकान आऊँ बाद में, ठीक है? चलो अभी फोन रख। चले मेहता साहब। मुझे एक बात बताओ जेठालाल, बात करने के लिए रुकने की क्या जरूरत है? तो मोबाइल फोन है ना, तो चलते चलते भी बात कर सकते हैं। अरे हाँ सॉरी। आई वैसे एक बात बोलूं, आपने गुलाम बना दिया। किसे? मुझे। किसका? आपका। किसे? अरे आपने जिस तरह अपनी मीटिंग का बलिदान देके दोस्ती की जो मिसाल कायम की है, सच में घायल कर दिया आप। अरे घायल तो मैं हो जाऊंगा जेठालाल, अगर बॉस को पता चल गया ना कि झूठ बोल के मैं तुम्हारे साथ ये सब काम कर रहा हूँ। तो बॉस को कौन बताएगा? आप क्या अंजलि भाभी? अरे बॉस को कोई बताए ना बताए, सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, बॉस का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उनको सब पता चल जाता है। अरे बॉस आ गए, बॉस आ गए, बॉस आ गए। 2 माथे का बॉस बोलते हैं। एक ही जगह बैठ के दाएं बाएं दोनों लोगों को डांट लेता है। और सूचना तंत्र तो इतना मजबूत है ना भाई साहब कि सब कुछ पता चल जाता है। काम तो उल्टा करते ही हो, फाइल तो सीधा पकड़ो। सॉरी सर। इडियट। गुड मॉर्निंग सर। Julie, how are you, Julie? I'm fine sir. You looking very nice, huh? Thank you. अरे वो मैं तो आया क्या, आज बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। नो सर, अभी तक नहीं आया। कोई फोन या मैसेज उसका? नो, शायद आपको मैसेज आया होगा सर। I have not checked my phone, but let me see. बॉस के कहने से कोई बचा नहीं सकता है। लो, नाम लिया और हाजिर। किसका फोन है? बॉस का। उठाना मत, उठाना मत। अरे उठाना तो पड़ेगा ना। क्या उठाना तो पड़ेगा? आदमी क्या कोई दूसरे काम में बिजी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बिजी नहीं हो सकता है। जैसा कल्पना करो तुम नटू काका और बागा को फोन करो, फोन नहीं उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे उसमें कल्पना क्या करनी? कई बार वो लोग तो मेरा फोन नहीं उठाते, तो मैं समझ जाता हूँ वो लोग बिजी है। मेरा मिस कॉल देख के फोन करेंगे वापस। जेठालाल, मेरा बॉस तुम्हारी तरह विशाल हृदय नहीं है, मुझे तो फोन उठाना ही पड़ेगा। यस बॉस, गुड मॉर्निंग। अरे तो व्हाट इज सो गुड व्हाट इज मॉर्निंग? आज इतना जरूरी मीटिंग है ऑफिस में और तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा बाबा? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं सर, बहुत जरूरी मीटिंग है सर। यू नो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ सर, लेकिन आज क्या है कि वाइफ की तबीयत खराब है ना सर, तो इसलिए घर पे रुकना पड़ेगा सर। अच्छा, तो तुम आज घर पे ही हो? यस सर, यस सर। ये पीछे से कुछ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि तुम छुट्टी मार के किसी गार्डन वार्डन में घूम रहे हो। ये तुम्हारा घर क्या गार्डन के बीचों बीच है? नहीं सर, कहाँ गार्डन का होगा? चिड़िया नहीं सर, वो बीवी सर, वो चिड़चिड़ी हो गई है, तबीयत खराब है ना, तो उसी की आवाज है सर। मैं आई नो यू वेरी वेल। मुझे लगता है तुमने बीवी की बीमारी का बहाना बनाया है। जब भी ऑफिस में काम ज्यादा होता है ना, तुम कोई ना कोई बहाना बना के घर पे बैठ जाते हो। नहीं सर, नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल सर, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। वो शी इज नॉट कीपिंग वेल सर एक्चुअली। ओके। देखो मेहता, ऐसा है कि आई लव योर वाइफ, आई मीन आई लव एंड केयर फॉर योर फैमिली, है ना? तो अभी उसका तबीयत खराब है, तो एक काम करो, मेरा वीडियो कॉलिंग उससे बात कराओ, मैं जरा हाल चाल पूछ लियो उसका। क्या है? साइन। अरे यार यार बर्बाद किया तुमने। वो अंजलि से बात करना चाह रहे हैं फोन पे मेरे बॉस। कोई बात नहीं, मैं अंजलि भाभी बन के बात करता हूँ ना। हो गया, चलो ओके जाओ। आता नहीं। किसका फोन है?
मेहता, ये पीछू से इतना अजीबोगरीब आवाज किसका आ रहा है? आवाज वाइफ की आवाज है सर, गला खराब है ना उसका। तो ठीक है, तुम वीडियो कॉल कराओ, मैं उससे बात कर लूंगा। नहीं सर, वो रेस्ट कर रही है ना सर, तो बात नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ, तो कोई बात नहीं मेहता। अरे मैं इशारों में उसका हाल चाल पूछ लूंगा। तुमको मालूम है मैं तो इशारेबाजी में एकदम एक्सपर्ट है। हाँ, गला खराब है इसीलिए रेस्ट करिए ना सर, तो कैसे बात कर पाएंगे? भाई ये तो और भी अच्छी बात है। उसकी तबीयत खराब है ना, तो उसको बेचारी को रेस्ट करने दो घर पे। और तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ। मैं अभी ऑफिस आ जाऊं? ऑफिस नहीं। सर मैंने बोला ना सर कि वाइफ की तबीयत खराब है, रेस्ट कर रही है, गला खराब है, तो ऐसे हालत में कैसे छोड़ के आ सकता हूँ सर उसे? हाँ तो ठीक है भाई, प्यासा ही कुएं के पास जाता है ना। अभी मुझे तुमसे अर्जेंट काम है, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। आप घर क्यों आएंगे? मैं ऑफिस आ रहा हूँ सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। डॉक्टर सुंदर के पास मुझे कौन ले जाएगा? ये किसका आवाज है मेहते? वही खराब गले वाली वाइफ है सर। अभी कह रही अगर मैं ऑफिस चला गया तो उसे डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा सर? दवाई की जरूरत पड़ेगी तो कौन ला के देगा? यू नो देयर इज नो वन एल्स। मेहते, ठीक है मेहते, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है ना, तो आज तुम अपने घर पे ही बैठ के आराम करो। लेकिन अगर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि तुमने अपनी बीवी की बीमारी का झूठा बहाना बनाया है, तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर, ओके। अभी आज तो ये ऑफिस नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये मेहता मेरे हाथ में आ गया ना, उस दिन क्या कर लूंगा। अरे नहीं भाई, नहीं आ रहे यार। अरे क्या आज चलो यार, मरवा क्या तुमने जेठालाल? अगर बॉस को पता चल गया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो पक्का मेरी नौकरी जाएगी। अरे तो नौकरी जाती है तो जाने दो यार। जेठालाल, और नहीं तो क्या, ऐसी क्या लाचारी भाई? अरे भाई, नौकरी पेशा आदमी लाचार ही होता है जेठालाल। नहीं तो छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। फिर क्या केले बेचने शुरू कर दूं सड़क पे? अरे भाई मैं हूँ ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करूं मैं? नट्टू काका बाघर मगन के साथ चौथा स्टाफ बन जाऊं तुम्हारा? अरे मैं आपको एक अलग सा दुकान खोल के दे दूंगा बस। अरे यार कुछ लॉजिकल बात करो ना भाई जेठालाल। दुकान खोल के दूंगा कि क्या मतलब? मैं क्या समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में? है टीवी है, क्या समझता हूँ? खाली देखता हूँ मैं टीवी। और वॉशिंग मशीन अंजलि चलाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कैसे बेचूंगा मैं ये सब? अरे होशियार आदमी है आप, 4 दिन दुकान पे बैठोगे सब सीख जाओगे। अरे भाई बख्शो मुझे, मैं भला मेरी नौकरी भली। चलो अब चलो। हेलो माय डियर जीजा जी, आप कहाँ पहुँचे? हाँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। आप अकेले ही आ रहे हो ना? हाँ क्यों? नहीं, आप अकेले नहीं आ रहे हो, कोई तो आपके साथ आ रहा है ना? नहीं हाथ में आ रहे, लेकिन वो कोई नहीं है, वो अपने ही है। कौन? मेहता साहब? हाँ। नहीं, आप उनको भी साथ मत लाना। अरे वो मेरे परम मित्र है भाई, उनसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है। उनके सामने तुझे जो बोलना है तो बिंदास बोल सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है माय डियर जीजा जी। ये बात ऐसी है कि मैं आपके सिवा किसी के सामने नहीं कर सकता, मेहता साहब के सामने भी नहीं। मेहता साहब तो आएंगे ही। अगर मेहता साहब आपके साथ आएंगे तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। और आपको आना है तो अकेले ही आना। हेलो, फोन काट दिया इसने? नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ जेठालाल कि फोन कट गया है, लेकिन ऐसा क्या कहा सुंदरलाल ने कि तुम्हें ये कहना पड़ा कि मेहता साहब तो आएंगे? वो मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? कि मेहता साहब को साथ में लेके मत आना। ये कमाल करते हो भाई जेठालाल, हैं? तुम्हारे साथ चलने के लिए सुबह से मैं कितने यत्न कर रहा हूँ, तुम्हें मालूम है? ये कोट टाई पहन करके कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा था मैं। मुझे झूठ बोलना पड़ा, बॉस से झूठ बोला, अंजलि को बीमार किया, खुद की नौकरी खतरे में डाल दी, और अब तुम कह रहे हो कि साथ नहीं चलो? नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बोल रहा है। कोई भी कह रहा हो, अब तो मैं चलूंगा ही। नहीं मैं तो चाहता हूँ कि आप साथ में चलो, लेकिन वो बोल रहा था कि अगर मेहता साहब साथ में आए तो फिर मुझे जो आपको बात बतानी हो मैं बताऊंगा नहीं और सीधा अहमदाबाद चला जाऊंगा। कोई कुछ भी बोले, ये सब तुम्हें मुझसे झूठ बुलवाने के पहले सोचना चाहिए था। अब तो मैं चलूंगा ही। एक काम करते हैं, मैं नहीं आता हूँ, आप अकेले जाओ, और सुंदर आपको जो भी बात कहे बाद में आके मुझे बता देना। अरे छोड़ो यार, जाओ तुम, लेकिन अगली बार मेरे पास मत आना, कोई भी समस्या लेकर। नहीं मत क्या आना, आना तो पड़ेगा ना।
क्यों आना पड़ेगा भाई? अरे मेरे जीवन में समस्या तो आती ही रहती है। हाँ, तुम्हारे जीवन में समस्या आती रहती है, लेकिन मेरा क्या? तुम्हारी वजह से शंकु बन के लटक गया हूँ मैं। अरे भाई, तुम्हारी वजह से झूठ बोल दिया, इसलिए ऑफिस जा नहीं सकता। घर पे जाऊंगा तो अंजलि सलाद लेके इंतजार कर रही है। मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहां जा सकता हूँ। करूँ क्या? ये कोट और टाई पहन के सड़कों पे घूमता रहूँ सुबह से शाम तक? एक काम करता हूँ, मैं किसी अच्छे होटल में एक दिन के लिए कमरा बुक कर देता हूँ, आप वहाँ जाके आराम से रहिए। जाओ भाई, तुम जाओ, मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। पक्का? अरे कर लूंगा भाई, बोला ना, जाओ तुम। सॉरी मेहता साहब, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे जा रहे हो या मैं आऊँ साथ में? नहीं, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू, सॉरी। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या हालत है। अरे बादल भी गरज रहे, शायद बारिश होगी। लगता है अब घर ही जाना पड़ेगा। सुनाएगी अंजलि दो बातें, लेकिन सुन लेंगे। चलो भाई, चलो घर ही चलो। अरे अब ताला है। अभी एक नई परेशानी। अंजलि किसके घर गई होगी सोसाइटी में? जेठालाल को मदद करने के चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया मेरा। खैर, जेठालाल की दूसरी चाबी है, वही लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। चाचा जी नमस्कार। अरे आओ मैं तो साहब, क्या बात है, सुबह सुबह सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? किसी की शादी में जा रहा है? नहीं चाचा जी, असल में क्या, आज बॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में, इसीलिए थोड़ा ऐसे तैयार होके जा रहा था। अच्छा, हाँ बैठ, चाय पिएगा? नहीं, चाय नहीं चाचा जी, वो बस चाय का मूड नहीं है। वो आपके घर पे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी रहती है ना, बस वही लेना है। हाँ, वो अभी दे देता हूँ, लेकिन तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? आप बताओ, वो जेठालाल की वजह से चाचा जी। जेठिया ने क्या किया? उसकी मदद करने के चक्कर में मैं लटक गया चाचा जी। क्यों? उससे ऐसी क्या मदद मांगी जेठिया ने? वो उसके साथ सुंदर से मिलने जाना था ना। उसमें तेरी मदद क्या थी? तू क्या जेठिया को कंधे पे बिठा के लेके जाने वाला था? आप नहीं समझेंगे चाचा जी। तो भाई तू समझाएगा तो मैं समझूंगा ना। तू जरा शांति से बैठ और फिर समझा। हाँ? बैठ, आजा, बैठ जा। आप बता। देखिए चाचा जी, क्या है, ये तो आपको पता ही है ना कि सुंदरलाल आज अहमदाबाद से आया और जेठालाल को मिलने के लिए बुलाया। हाँ, लेकिन इसमें तू कहाँ से बीच में आया? मैं बीच में आया नहीं चाचा जी, जेठालाल ने बीच में खींच लिया। खींच लिया मतलब सुंदर अचानक अहमदाबाद से क्यों आया है, क्यों मिलना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, ये सब सोच के जेठालाल टेंशन में आ गया, इसलिए मुझे सपोर्ट के लिए अपने साथ ले जा रहा था। चाचा जी, आज ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कि इसीलिए मैं सूट बूट बन के तैयार होकर चला था। मैंने बोला ना आपको, लेकिन जेठालाल ने फोर्स किया कि नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। अरे दोस्ती की कसमें दिलाई कि आप नहीं चलोगे तो कैसे चलेगा काम। मुझे बॉस से झूठ बोलना पड़ा, अंजलि की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा, बॉस की डांट खाई और छुट्टी लेनी पड़ी। जेठिया के साथ जाने के लिए तूने छुट्टी ली ना? हाँ। तो जेठा के साथ क्यों नहीं गया? वो सुंदरलाल की वजह से चाचा जी। चाचा जी, मैं और जेठालाल सुंदर से मिलने जा रहे थे। जैसे ही निकले, अचानक सुंदरलाल का फोन आ गया और उसने जेठालाल को कहा कि वो सुंदर से मिलने अकेला ही जाए, मुझे साथ नहीं लेके। क्यों? ये तो पता नहीं चाचा जी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा कि उसे जेठालाल से कुछ खास बात करनी है, लेकिन अगर मैं साथ गया तो वो बात नहीं करेगा और बिना बात किए चला जाएगा। इसी क्या बात करनी होगी सुंदर को? ये तो पता नहीं चाचा जी, आपको क्या लगता है ऐसी क्या बात होगी? आता हूँ। भाई जेठालाल के चक्कर ने बना दिया है घन चक्कर। पता नहीं सुंदरलाल से कैसी होगी टक्कर, क्या होगी बात, क्या होगी मुलाकात। मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हैं कुछ हालात। लग रहा है कि सुंदरलाल कोई बहुत बड़ा झटका देने वाला है, जेठालाल को आसमान और खजूर के बीच में लटका देने वाला है। भाई 2020 कुछ अजीब ही है साल, पता नहीं क्या होगा इस साल का। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि क्या होगा जेठालाल का, क्योंकि सुंदरलाल क्या बात करना चाहता है। ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए सुंदरलाल अहमदाबाद से मुंबई चला आया? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकता, जो घर में नहीं कर सकता, दुकान में करेगा तो दीवारें गिर जाएंगी? ये बात है, विस्फोटक सामग्री है। यही सोच सोच कर जेठालाल के पसीने छूट गए हैं। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में सवालों के घमासान है, डर है, परेशानी है, व्याकुलता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सुंदर करना चाहता है जेठालाल। पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
लेकिन मित्रों, एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को स्वच्छ भारत अभियान का दूत बना रखा है और हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं। तो इस बार के स्वच्छता सेनानी हैं खार मुंबई के श्याम जायसवाल। मैं डॉक्टर अंबेडकर रोड खार वेस्ट से रहता हूँ। वहाँ पे बीएमसी हॉस्पिटल है और वहाँ पे काफ़ी सालों से वहाँ पे कचरे का डब्बा था। वहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। आज वो काफ़ी टाइमों के बाद वो साफ़ हो चुकी, जिसमें मेरे एरिया के लोगों का और मेरे क्लब का काफ़ी योगदान रहा। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया है और मुझे इस काबिल समझा है। उज्जवल वातावरण का सपना, स्वच्छ भारत हो अपना। बहुत बहुत बधाई श्री श्याम जायसवाल को। और इस बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर सुंदरलाल क्या बात करना चाहता है? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भैलू सुन, और आइसक्रीम लानी है? अरे नहीं भाई, आइसक्रीम नहीं लानी है। सुन, माय डियर जीजा जी से बात हो चुकी है, वो घर से निकल गए हैं और कभी भी किसी वक्त गार्डन में आ सकते हैं। मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। एक बात पूछूं? नहीं, पूछ ही लेता हूँ। ऐसी क्या बात है जो बात करने के लिए हम अहमदाबाद से मुंबई तक आए? देख भैलू, वो बात मैं तुझे नहीं बता सकता। वो बात मैं सिर्फ और सिर्फ माय डियर जीजा जी को बताऊंगा। तू यहाँ बैठ, मैं जाता हूँ मिलने। पाकू आओ जो। हाँ, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सुंदर भाई टेंशन में है और मुझे नहीं पता? ये सुंदर की बात जानने के लिए मैंने जलेबी फाफड़ा कुर्बान किए, बबीता जी के साथ नाश्ता करना कुर्बान किया, मेहता साहब ने अपनी मीटिंग कुर्बान की। अगर सुंदर की बात ऐसी वैसी निकली ना तो आज तो मैं उसकी कुर्बानी दे दूंगा। उसने तो बोला था मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, कौन से पेड़ के नीचे बैठा है? हाँ भाई, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ जन्नत पार्क में। तू कहाँ है भाई? मैं फाउंटेन के पास ही बैठा हूँ। फाउंटेन फोर्ट? अरे मुझे यहाँ बुला कर तू वहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे माय डियर जीजा जी, वो हॉट विटी वाला फाउंटेन नहीं, ये फाउंटेन मतलब फुहारा जिसमें से पानी निकलता है, वो फुहारा। मैं वो फुहारे के पास बैठा हूँ। इधर है तेरा फुहारा। जीजा जी, अब गार्डन में आ गए ना, बस सीधे सीधे चलते रहिए। जहाँ पार्क खत्म होता है ना, वहाँ पे फुहारा है। बस मैं वहाँ बैठा हूँ, जल्दी आइए। हाँ, आता हूँ। जीजा जी आए। हाँ सुंदर, आ गए आप? क्या लगता है? आ गए। क्या हुआ? अरे चींटियां हैं, तुझे नहीं काट रही है? नहीं, मेरे जीन्स का कपड़ा मोटा है ना। जींस का कपड़ा मोटा और तू है भी मोटी चमड़ी का। चींटी क्या, बिच्छू काटे तो भी तुझे असर नहीं होगी। चल अभी बता भाई, बात क्या है? जीजा जी, समझ में नहीं आता है, कैसे बताऊं? ए भाई बस बस, हाँ भाई बस, अभी और सस्पेंस मत बढ़ा। जो भी बात है चुपचाप बता भाई। चुपचाप मतलब बता। कैसे बताऊं माय डियर जीजा जी? अरे कैसे क्या, मुंह से बता। किस मुंह से बताऊं? कितने मुंह है तेरे पास? एक ही है ना भाई, तो वही मुंह से बता। क्या हुआ, धंधे में कोई नुकसानी हुई है? सट्टे में पैसे आ रहा है? तो लेनदार लोग धमकी भरे फोन कर रहे हैं? नहीं जीजा जी,
ऐसी छोटी बात के लिए मैं थोड़ी ना आपको डिस्टर्ब करूंगा। अरे तो फिर क्या बात है भाई, बताना। देख सुंदर, अगर ये तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है तो मैं कह देता हूँ बहुत ही बेहुदा और बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है तू मेरे साथ। जीजा जी देखिए, मुझे गौर से देखिए, मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? अरे तो फिर क्या बात है भाई, बताना। तुझे पैसे चाहिए? पैसे ही चाहिए होते तो मैं अहमदाबाद से आपको फोन करके मंगवा लेता। मैं मिलने क्यों आता? चलो हाश, इसको पैसा तो नहीं चाहिए, तो फिर बता भाई बात क्या है। बताता हूँ, अब जरा अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। ऐसी क्या बात है भाई? देखिए जीजा जी, ये बात तो मुझे बापूजी को ही बतानी चाहिए, पर बापूजी को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुंदर, अभी मुझे बहुत डर लगने लगा है, तो जल्दी बता भाई बात क्या है। तो सुनिए, मैं बताता हूँ। बात यह है कि अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तू क्या बोल रहा है? अरे तेरी आवाज नहीं आ रही है। अरे जोर से बोल। ये तू जानबूझ के कर रहा है? क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, बोल। अरे जोर से बोल, आवाज निकाल। अरे क्या बोल रहा है? तू रोक क्यों रहा है? क्या बोल रहा है तू? जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। क्या बोल रहा है? कुछ सुनाई नहीं। दादाजी, दादाजी उठिए, उठिए 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 दादाजी उठिए। क्या हुआ टप्पू? सपना है, सपना। अब तुझे भी सपने आने लगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं, पापा को सपना आया है। हाँ जेठिया को भागो जेठिया को फिर सपना है, भागो। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। जेठिया, अरे होश मत हिला, पप्पू से टप्पू आप? हाँ हम रोज हम ही तो होते हैं भाई। क्या हुआ? अरे तू बता क्या हुआ? आज फिर से सपना देखा है? आज फिर से सपना देखा? हाँ हाँ। क्या देखा? सुंदर। सुंदर सपना देखा, फिर भी डर के मारे चिल्ला रहा था। ओ दादाजी, पापा को भी सुंदर सपने देखने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए शायद घबरा गए होंगे। अरे टप्पू, मैंने कोई सुंदर सपना नहीं देखा है, तेरे सुंदर मामा का सपना देखा। सुंदर का सपना? हाँ। सुंदर मामा के सपने में घबराने जैसा क्या है? तू जानता नहीं है बेटा, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि अच्छे अच्छे घबरा जाए, और मैं तो सबसे अच्छा हूँ ही। लेकिन सपने में सुंदर ने ऐसा क्या किया जो तू डर के मारे चिल्ला रहा था? बापू जी, वो अहमदाबाद से खास मुंबई आया मुझे कोई बात बताने। कौन सी बात? पता नहीं। पता नहीं? हाँ मतलब वो बताने आया, लेकिन उसने बताई नहीं। मतलब बिना बात जाने तू परेशान हो गया? उसने समा एकदम जोरदार बांधा ना बापूजी। जेठिया तू क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पापा, सपना थोड़ा डिटेल में बताइए ना। और सपने में क्या हुआ बापूजी? के ये वो बात है जिसे सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं, नदी अपना प्रवाह बदल सकती है, हवा रुक सकती है, पंछी उड़ना भूल सकते हैं, और मछलियां तैरना बंद कर सकती है। हाँ तो ठीक है, जाओ सुंदरलाल के पास, मिल लो उससे और पूछ लो बात क्या है। सुंदर, अभी मुझे बहुत डर लगने लगा है, तो जल्दी बता भाई बात क्या है। बात यह है कि क्या बोल रहा है? तेरी आवाज नहीं आ रही है। अरे जोर से बोल। अभी आप ही बताइए बापूजी, इतना समा बांधने के बाद बात क्या वो पता न चले तो घबराहट तो होगी ना। छोड़ ना अभी जेठिया, जो हुआ है वो सपने में हुआ है ना, सच में थोड़ी हुआ है जो इतना घबरा रहा है। अरे हाँ, अच्छा है वो सपना ही था,
सच में अगर वो अहमदाबाद से मुंबई आया होता कोई बात बताने और उसने नहीं बताई होती तो सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही घूम जाता कि क्या बात है, क्या बात है। जो पाछो। अरे भाई सच में थोड़ी हुआ है ये सब जेठिया, जो हुआ है सपने में हुआ है ना, भूल गए ना। हाँ मैं तो भूलना चाहता हूँ बापूजी, लेकिन कैसे भूलूं? अरे कैसे भूलूं क्या? उसके बारे में सोचना बंद कर दे। सोचना ऐसे कैसे बंद कर दो बापूजी? दिमाग में सोचने की कोई अलग से स्विच थोड़ी है कि उसको बंद की और सोचना बंद हो गया। तो तू अभी क्या करना चाहता है भाई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। सब कुछ तो करके देख लिया, शवासन किया, बालासन किया, ये बेड की चद्दर बदली, तकिया 2 में से 1 कर दिया, सोने से पहले मोबाइल से दूर रहा, टीवी नहीं देखा, और तो और आपकी वो जूजू जूजू वाली लोरी सुनी, हल्दी वाला दूध पिया, सब कुछ किया बापूजी, लेकिन ये सपने हैं कि मान ही नहीं रहे, आ ही रहे। और आज तो सुंदर का सपना आया। सुंदर का? पापा मुझे पता है कि आपको सुंदर मामा का सपना क्यों आया। क्यों? क्योंकि कल रात को सुंदर मामा को याद किया था ना, इसलिए। वो मैंने नहीं, तूने याद किया था। चापला होकर पूछा था ना तूने कि पापा सपने में आप और मम्मी गरबा कर रहे थे, तो आप दोनों अकेले थे कि सुंदर मामा भी साथ में गरबा कर रहे थे? क्या जरूरत है सुंदर मामा को याद करने की? ना तू सुंदर मामा को याद करता, ना मुझे उसका सपना आता। हाँ, अब बात पकड़ में आई जेठिया। क्या? तू रात को सोने से पहले जिस बारे में सोचता है ना, उसी का तुझे सपना आता है। उस रात को तूने दुकान के बारे में सोचा, इसलिए तुझे दुकान का सपना है। हाँ, और जिस रात दादाजी ने आपको लोरी गाकर गोदी में सुलाया था, उस रात आपको दादाजी का सपना आया था। हाँ, और कल रात को सुंदर की बात हुई, इसलिए तुझे सुंदर का सपना है। ये तेरे सपनों ने तो परेशान कर दिया है जेठिया। ये तेरे सपनों का कुछ कर भाई। क्या करूं बापूजी? और डॉक्टर सारा ने जो जो बोला सब तो किया बापूजी। हाँ तो डॉक्टर सारा को छोड़, डॉक्टर खराब को पकड़। हैं? मतलब डॉक्टर बदल भाई, तू डॉक्टर बदल। उसकी जगह एक काम करो बापूजी, किसी तंत्र मंत्र वाले को पकड़ो। क्या कि वो मंत्र मार के अगर तावीज बांध देगा तो हो सकता है सपना। नहीं, ये बहुत बुरा विचार है, ये नहीं। तो क्या करूं? तू एक काम कर जेठिया। तू सोता है उसके बाद तुझे सपने आते हैं ना। हाँ, तू आज से सोना ही बंद कर दे भाई, क्योंकि तू सोएगा नहीं तो तुझे सपने आएंगे नहीं। सपने आएंगे नहीं तो तू परेशान होगा नहीं। तू परेशान होगा नहीं तो हम भी परेशान नहीं होंगे, हैं? कोई परेशान नहीं होगा। हाँ? तू आज से सोना बंद कर दे। टप्पू, बापूजी तो गुस्से में कुछ भी बोल के चले गए। सोना बंद कर दे, हो तो कैसे हो सकता है बेटा? वो तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो तेरे दिमाग में है कोई आइडिया आ रहा है कोई? पापा मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, और मुझे ना अभी ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी होना है। मुझे कोई आइडिया आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हाँ, प्लीज प्लीज बताना बेटा। सोना बंद कर दे। अरे मैं कोई टीवी थोड़ी हूँ। क्या करूं? अभी अतरंगी सपनों का मैं क्या करूं? बबीता जी को पूछता हूं। फोन काटोगे कि काट दिया? नहीं नहीं, कट ही हो गया होगा। बबीता जी कभी मेरा फोन काटते नहीं है। अरे फिर कट हो गया? नहीं, मोबाइल के सिंगल का आजकल बहुत प्रॉब्लम होने लगा है। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। मैं अभी आपको ही फोन लगा रहा था, लेकिन बार बार कट हो रहा था फोन। नहीं, कट नहीं हो रहा था, मैं कट कर रही थी। क्यों? वो हम लोग यहीं पे आ रहे थे ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ आइए ना, बैठिए ना प्लीज, आइए आइए। बैठिए बैठिए। बोलिए, कैसे याद किया मुझे? ऐसे नहीं, तुम्हारा हाल जानने के लिए आए। हाँ, कल रात को आपको अच्छे से नींद आई ना? कोई अजीब सपना तो नहीं आया ना? नहीं आया ना। नहीं आया? वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं अय्यर भाई, मैंने बोला नहीं आया ना। और आज तो एकदम अजीब सपना आया बबीता जी। अच्छा,
आज किसका सपना आया? मेरे साले सुंदर का। जेठा जी आपके सपनों का प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। देखिए ना बबीता, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि जेठालाल का दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ डेफिनेटली हो गया है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है अय्यर भाई। आज बापूजी ने ये सपने मुझे क्यों आते हैं ना, उसका बहुत अच्छा कारण निकला। क्या है कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ, मतलब सोने से पहले जिसके भी बारे में सोचता हूँ ना, मुझे उसी का सपना आता है। जैसे जिस दिन मैं वो दुकान के बारे में सोच रहा था, तो उस रात को मुझे ये दुकान का सपना आया। फिर जिस रात को बापूजी ने मुझे अपनी गोदी में सुला के वो लोरी गा के सुलाया, तभी मुझे बापूजी का सपना आया। मतलब चाचा जी ने तुमको वो छोटे बच्चे के जैसा लोरी गा कर सुलाया। यार सॉरी। जेठा जी आज आपने डॉक्टर सारा से बात की? नहीं, बात नहीं की बबीता जी। तो आप कीजिए ना। नहीं बबीता जी, मुझे लगता है डॉक्टर सारा इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या उन्होंने जो बोला वो सब मैंने किया, फिर भी सपने तो आ ही रहे हैं ना। तो आपके ध्यान में कोई और साइकोलॉजी मनोचिकित्सक है जो मेरी मदद कर सके? नो, अनफॉर्चुनेटली मैं और किसी को नहीं जानती हूँ। और वैसे भी जेठालाल, अभी कोरोना का टाइम में कोई दूसरा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ पर जेठा जी डोंट वरी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा आपकी इस प्रॉब्लम का। आप बस अच्छी बातें सोचिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? चलो बबीता चले। अरे नहीं, क्या चले, बैठे बैठे मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आता हूँ। नहीं जेठालाल, हम लोग कॉफी पी कर आया है। हाँ, और वैसे ही मुझे घर पे थोड़ा काम है तो जाना पड़ेगा, ओके? यार ऑफ कोर्स, ओके? बाय बाय, सी यू। ओके, थैंक यू आने के लिए बबीता जी, थैंक यू अय्यर भाई। हाँ? क्या करूं मैं इन सपनों का, क्या करूं? अरे मैं सबको कैसे भूल गया मैं? हर बार संकट की घड़ी में वही तो मुझे रास्ता बताते आए हैं। अरे मैं भी कहाँ या डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गया। नहीं, मैं तो सबको ही पूछता हूँ। नहीं, फोन नहीं करता हूँ, रूबरू जाके मिलता हूँ। फटाफट नहा के तैयार होके जाता हूँ उनसे मिलने। मीटिंग धूम मीटिंग, कहाँ बैठूं? ये ठीक रहेगा, बॉस से बढ़िया बात हो जाएगी यहाँ से। और ये लैपटॉप सेट कर देता हूँ। कौन आ गया भाई सुबह? अरे जेठा। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। 1-2 मिनट आपसे जरा बात करनी है। यार बाद में कर लेंगे जेठा, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो बॉस के साथ धूम पे मीटिंग है, तो वो थोड़ा सा मैं। नहीं, आपकी मीटिंग चालू होगी उसके पहले तो हमारी बात खत्म भी हो जाएगी। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा चलो आओ, बैठो। हाँ। अरे जेठा इधर नहीं। क्या हो गया यार? इधर बॉस के साथ मीटिंग है मेरी। अच्छा, ओ सॉरी। हाँ यहाँ बैठा। हाँ बोलो, क्या था? मेहता साहब बाहर चल के बात करें क्या? अभी यहाँ क्या दिक्कत है, बाहर क्यों? क्या है कि हमारी बात चालू होगी, इतने में अगर अंजलि भाभी आ गए तो वो मेरी आगता स्वागत में लग जाएंगे। आइए जेठा भाई कब आए, बैठिए, क्या पियेंगे, चाय लेके आओ, नाश्ता करेंगे। वो सब में क्या फिर हमारी बात अधूरी रह जाएगी और आपकी मीटिंग चालू हो जाएगी। अरे भाई अंजलि की चिंता छोड़ दो, अंजलि किचन में बहुत बिजी है इन दिनों। उसको बड़ी चिंता है मेरे स्वास्थ्य वर्धन करने की, तो नई चीजें बना रही है, बहुत बिजी, वो नहीं आएगी। अरे वाह, नहीं ये तो अच्छा है भाई। आजकल शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी बहुत जरूरी है भाई। क्या अच्छा है भाई जेठालाल, तुम सोच नहीं सकते मुझ पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं इस रोग प्रतिरोधक भोजन के चक्कर में। अरे भाई क्या क्या खिलाया है मुझे, मैं बता नहीं सकता। तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा जेठालाल। तुमने खाया कभी? नीम का सूप, गिलोय की भाजी, करेले का हलवा, आंवले की चाय, एलोवेरा का सलाद। भाई क्या क्या नहीं खाया मैं ही जानता हूँ। ऐसी चीजें खिलाई है कि मेरे मुंह का स्वाद खत्म हो गया है जेठालाल। समझ में ही नहीं आता कि इस मुंह ने कभी अच्छा खाना भी खाया था या नहीं खाया था, सब भूल चुका हूँ मैं। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए ना, बाहर निकलूंगा सबसे पहले तले हुए भजिए खाऊंगा मैं। अरे मेहता साहब अभी भजिए को भूलिए और मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो, क्या था? मेहता साहब आज फिर से मुझे सपना आया। यार कमाल है, तुम सपने पे सपने देखे जा रहे हो। सपनों से तुम्हारा नाता टूट नहीं रहा है क्या भाई? देखिए ना, और आज तो एकदम अतरंगी सपना आया। क्या था उसमें? मतलब अच्छा, आज के सपने में तो आप भी थे। जेठालाल अगर मैं था तो सपना शुभ हुआ ना भाई, अतरंगी कैसे हुआ? अच्छा, तुमने सपने में कहीं ये देखा होगा मैं कोई भजिए की लॉरी वोरी लूट रहा हूँ है? यार आप घूम फिर के भजिया पे क्यों आ जाते हैं बार बार? आपने कोई भजिया की लारी नहीं लूटी थी सपने में भाई। तो भाई तू क्या कर रहा था? आप मेरे साथ थे।
तो सपना अतरंगी कैसे हुआ? क्योंकि जो सपना था ना वो मेन तो मेरे साले सुंदर का था। और तो मैं वहां कहां से आया? मैंने बोला ना आप मेरे साथ आए थे सुंदर से मिलने। क्यों? क्योंकि सुंदर मुझे कोई बात बताने वाला था। और तो फिर उसमें मैं क्यों आया घूमने? एक मिनट मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्त जब आशा के तमाम द्वार बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला हो, सबसे अच्छा दोस्त। यही हो रहा है जेठालाल के साथ। भाई अतरंगी सपनों के मामले में चंपक चाचा, डॉक्टर सारा, बबीता जी सभी की सलाहें नाकाम हो गई। अब जेठालाल आ गए हैं अपने अग्निशामक यानी कि फायर ब्रिगेड यानी कि परम मित्र, सबसे अच्छा दोस्त यानी कि मेरे पास। अब देखने वाली बात ये होगी क्या अतरंगी सपनों के मामले में क्या मैं उन्हें कोई सलाह दे पाता हूँ? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मतलब सुंदर अहमदाबाद से मुंबई जो बात तुम्हें बताने आया सपने में, वो बात तुम्हें पता ही नहीं चली? देखिए ना, नहीं मतलब वो बात बता रहा था, उसके होठ भी हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। और जैसे वो नहीं अचानक अपन टीवी देखते हो टीवी की आवाज चली जाती है, वैसा हुआ था। और उसका चेहरा एकदम टेंशन वाला था, लगभग रो रहा था। सुंदर रो रहा था? हाँ फिर तो सपना अतरंगी हुआ भाई, सचमुच। वही तो, इसलिए तो तुम क्या चाहते हो? मैं अहमदाबाद जाऊं और अहमदाबाद जाके सुंदर से पूछूं कि भाई तुम जेठालाल के सपने में आके रो क्यों रहे थे? अब जाएंगे, जाइए मेहता साहब, जाए प्लीज। थैंक यू मेहता साहब। और जाते ही उसको ये पूछिएगा कि भाई ऐसी क्या बात है जो मुझे रोते रोते बता रहा था। एक काम करना, आप वहाँ जाएंगे ना तो आप मुझे फोन लगाना और फोन ऐसे चालू छोड़ देना, तो आप दोनों की बातचीत मुझे यहाँ फोन पे सुनाई देगी। क्या तुम में अक्कल वक्कल है कि नहीं जेठालाल? तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, कुछ समझ वमझ है कि नहीं तुम में? है? मैं व्यंग्य कर रहा हूँ, व्यंग्य समझते हो? व्यंग्य कर रहा हूँ कि क्या मैं अहमदाबाद जाके पूछूं कि सपने में क्यों रो रहा था और तुम कह रहे हो फोन चालू कर देना? भाई कमाल हो यार तुम। तो मेहता साहब मुझे कैसे अभी पता चलेगा कि वो मुझे क्या बताना चाह रहा था? एक काम करो, तुम्हारे दिमाग में या कोई कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी बात सुंदर के बारे में होगी जो दबी रह गई और तुम उससे बात नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कभी कभी। तो एक काम करो, तुम एक बार सुंदर से फोन पे बात कर लो और उससे पूछ लो भाई क्या बात है। खुल के जब बात कर लोगे तो तुम्हारा टेंशन भी दूर हो जाएगा, भ्रम भी दूर हो जाएगा और दिमाग में जो ग्रंथि है ये भी निकल जाएगी। अरे हाँ, ये सेम सुझाव तो डॉक्टर सारा ने भी दिया था। वो चालू पांडे जी का मुझे सपना आया था ना तभी, है ना? हाँ? तो उसके बाद तुमने पांडे जी से बात की थी? हाँ बात की थी ना। तो उसके बाद पांडे जी सपने में आए? नहीं, उसके बाद पांडे जी का सपना नहीं आया। यही मैं कह रहा हूँ। तो एक बार सुंदर से बात कर लोगे तो फिर बात बिल्कुल वहीं खत्म हो जाएगी, फिर ये सपना भी नहीं आएगा। हाँ, ये अच्छा सुझाव दिया मेहता साहब। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ये मेरे बॉस का मैसेज आ गया, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ कोई बात नहीं, आप मीटिंग की मैंने बोला था ना आपकी मीटिंग चालू होगी, उसके पहले हमारी बात खत्म हो जाएगी। हो गई बात खत्म। हाँ चलो आप कीजिए। थैंक यू, मैं चलता हूं। ओके। अरे जेठे, हाँ बाबूजी। अरे सुबह कहाँ गया था? मैं वो मेहता साहब के घर पे गया था बाबूजी। जेठे इस टेंशन के टाइम में तू घर से बाहर क्यों जाता है भाई? बाबूजी वो सपने आ रहे हैं ना मुझे अजीब अजीब, तो मैंने सोचा मेहता साहब को जाके पूछता हूँ, शायद उनके पास ये सपने बंद करने का कोई उपाय हो। तो उसने कोई उपाय बताया? हाँ बाबूजी, मस्त उपाय बताया। क्या? उन्होंने बोला कि एक बार सुंदर से फोन करके बात कर लो, हो सकता है सुंदर के मन में कोई बात रह गई हो जो उसे मुझे बतानी हो। अरे भाई यही उपाय तो डॉक्टर सारा ने तुझे पांडे बेल्टे के वक्त बताया था। हाँ नहीं, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर जैसे मेहता साहब ने बोला ना मुझे याद आ गया, तो मैंने भी मेहता साहब को यही बोला कि ये सेम टू सेम उपाय मुझे डॉक्टर सारा मैडम ने दिया था वो चालू जी पांडे जी के केस में। तो फिर मैंने पांडे जी से फोन पे बात की, उसके बाद मुझे उनका कोई सपना नहीं आया। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? सुंदर को फोन करने के बारे में? नहीं करूंगा ना। कब करेगा? अभी तो कर। हाँ। पहलू नजर आती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। फटाफट हाथ चलाए। अरे सुआ को दिवस भुट्टो खा करे जा, भुट्टा जेવો થઈ ગયો। अरे वाह, हेलो माय डियर जीजा जी, क्या बात है?
सुबह सुबह में फोन किया है? क्यों, मैं तुझे सुबह सुबह फोन नहीं कर सकता? अरे माय डियर जीजा जी, आप सुबह सुबह क्या, आप सुबह दोपहर शाम, अरे कभी भी फोन कर सकते हैं। अरे आप तो आधी रात को मुझे फोन कर सकते हैं। अरे आप जब भी मुझे फोन करोगे ना, आपके लिए मैं आपको खड़े पके खड़ा तैयार मिलूंगा। हाँ नहीं भाई, मुझे तो पता ही है तू अपने जीजा जी को कितना समर्पित है साले बाबू। साले बाबू, माय डियर जीजा जी, आज आपके तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। अब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होऊंगा भाई? क्यों? अरे दया जो वहाँ अटक गई है। माय डियर जीजा जी, अभी कोरोना वायरस का टेंशन है, उसमें मैं वहाँ उसे कैसे भेजूं? ये टेंशन पहले खत्म हो जाने दो। ओहो, क्या हुआ? वो बोल रहा अभी ये कोरोना के टाइम में दया को कहाँ अहमदाबाद से मुंबई भेजूं? हाँ तो बराबर ही है ना। तो बापूजी कभी ये कोरोना जाएगा, कब दया आएगी? अरे आ जाएगी आ जाएगी। माय डियर जीजा जी, बापूजी बाजू में बैठे? हाँ, यहाँ बाजू में बैठे हैं। तो उनको मेरा प्रणाम कहना। सुंदर प्रणाम बोल रहे हैं बापूजी। हाँ आशीर्वाद। हाँ बापूजी आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। हाँ तो उनको मेरा थैंक यू बोलना। सुंदर थैंक यू बोल रहे हैं बापूजी। अरे उसे बोल, इसमें थैंक यू क्या? हाँ अरे बोल। बापूजी बोल रहे हैं इसमें थैंक यू क्या? अरे थैंक यू तो बनता है ना माय डियर जीजा जी। क्या बोला? बोल रहा है थैंक यू तो बनता है। अच्छा ठीक है। क्या बोला बापूजी ने? बापूजी ने बोला चल ठीक है। ठीक है ठीक है। माय डियर जीजा जी, ये कोरोना वायरस से मुझे आपकी याद आई। कोरोना से मैं कैसे याद आया? जीजा जी, मैं अब भी आपको फोन करने ही वाला था। क्यों? मुझे एक बात बतानी थी। एक मिनट, बापूजी वो बोल रहे हैं वो मुझे अभी फोन करने ही वाला था, कोई जरूरी बात बतानी है। जो चल कर। हाँ बोल बोल भाई, क्या क्या बात? ऐसे फोन पर नहीं, रूबरू मिलकर बताऊंगा। अरे भाई ऐसे कोरोना के टाइम में तुझे कहाँ अहमदाबाद से मुंबई आना है भाई? उसमें क्या हुआ, फ्लाइट से आ जाऊंगा ना। अरे जो भी बात है फोन पे बता देना भाई, क्यों खामा का रिस्क लेना है तुझे? अरे जीजा जी आप टेंशन क्यों लेते हो, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है लेकिन फिर भी। ऐसा चलो, आपको टेंशन हो रहा है ना, तो मैं प्राइवेट टैक्सी करके आ जाता हूँ बस। अरे भाई ऐसे टाइम में किसी भी तरह की मुसाफरी करना सेफ नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई, ये टाइम ध्यान रखने का ही टाइम है। खुद का, अपनों का, परिवार का, समाज का, सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। माय डियर जीजा जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने नया धंधा शुरू किया है। नया धंधा? अरे लोगों के सालों पुराने धंधे बंद हो रहे और तू ऐसे टाइम में नया धंधा चालू कर रहा है? अरे हाँ माय डियर जीजा जी, ये धंधा ही ऐसा है कि इसी टाइम पे चालू हो सकता है। माय डियर जीजा जी, ये धंधा शुरू करने से लाभ ही लाभ है। देख भाई, अगर तू मेरी माने ना तो ये टाइम नया धंधा शुरू करने का तो बिल्कुल नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ज्यादा दिन तक बिना काम काज के मैं घर पे बैठ ही नहीं सकता। मुझे किसी ना किसी का तो करना पड़ता ही है। क्या मतलब कि मुझे किसी ना किसी प्रकार का धंधा तो करना ही पड़ता है। और जीजा जी आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ धंधा करेंगे तभी तो हमको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, तो क्या नया धंधा शुरू किया है तूने? अरे जीजा जी, मैंने मास्क, ग्लोव्स और सैनिटाइजर बेचने का धंधा शुरू किया है, और वो भी बाजार से आधे दाम पर। आधे दाम में? आपने सही सुना, बाजार से आधे दाम में। तो तुझे परवड़ता कैसे? वो क्या है, मैं सारा माल होलसेल पे क्रेडिट पे लेता हूँ, और जब। हाँ ठीक है समझ गया मैं। लेकिन देख भाई, एक बात ध्यान रखना, क्वालिटी का एकदम ध्यान रखना। 19-20 भी मत चलाना, क्योंकि अगर जरा भी गफलत हुई ना तो लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अरे जीजा जी, क्वालिटी का तो पूछो ही मत। एक बार आप मेरा मास्क पहन लोगे ना तो दोबारा मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि मेरी कंपनी का मास्क इतना बढ़िया है कि एक बार अगर आप पहन लोगे तो दूसरी कंपनी का मास्क आप पहनोगे ही नहीं। ओह अच्छा ऐसे। हाँ। और मेरे सैनिटाइजर से आप एक बार हाथ साफ करोगे तो बार बार हाथ साफ करते ही रह जाओगे। क्यों? खुशबू।
मेरे सैनिटाइजर से आप एक बार हाथ साफ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप महंगे परफ्यूम से आपके हाथ साफ कर रहे हो। अरे भाई तो तू सब आधे दाम में बेच रहा है तो तुझे महंगा नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। पर माय डियर जीजा जी, ये धंधा मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया, ये धंधा मैंने लोगों की भलाई करने के लिए शुरू किया है। वाह वाह, अच्छा विचार है। सब माँ के संस्कार है। सब माँ मतलब? मतलब कि सब संस्कार माँ के हैं। हाँ नहीं नहीं, सासू माँ तो सासू माँ है भाई। और माँ का हाथ जिसके सर पर हो वो जिंदगी में फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। पीछे मुड़ के मत देखना, दांव उल्टा पड़ो, पड़ी गया। बराबर है। एक माँ और एक आप। मैंने क्या किया? जीजा जी, माँ का हाथ तो मेरे सर पर है ही, साथ में आपके जैसे खमतीधर जीजा जी का भी मुझे साथ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए नया धंधा मैंने आपके नाम से ही शुरू किया है। मेरे नाम से मतलब? बताता हूँ। पहले आप मुझे आपका बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। क्यों? पैसे डलवाने हैं। कहाँ? आपके बैंक खाते में। मेरे खाते में तू पैसे डलवाएगा? क्यों? अरे जीजा जी, आपके नाम से मैंने धंधा शुरू किया है तो आपको भी फायदा होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैं आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए डलवा रहा हूँ। 50,000? हाँ। अभी मुझे 50,000 देके बाद में मुझे बड़ा फटका लगाने का प्लान तो नहीं है इसका? हेलो जीजा जी। हाँ सुन रहा हूँ। दीजिए ना अकाउंट नंबर। नहीं भाई, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। अरे जीजा जी, मना मत कीजिए, आपके हक के पैसे। नहीं बोला ना भाई, मुझे नहीं चाहिए। हाँ तू ही रख। नहीं जीजा जी, ये पैसे आपको लेने पड़ेंगे, आपको पहना की कसम। ठीक है, बाद में तुझे मेरा अकाउंट नंबर मैसेज कर दूंगा। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। और सुनिए, एक और खुशखबरी है। अभी क्या है भाई? हमारा नया ये बिजनेस इतना चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी खुद की फैक्ट्री डाल दूं। खुद की फैक्ट्री? हाँ जीजा जी, उसमें क्या है, हमारा माल की इतनी डिमांड है और हमारा जो सप्लायर है वो ऑर्डर की डिलीवरी टाइम पे दे ही नहीं पा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी खुद की फैक्ट्री डाल दें। तो अब मास्क, सैनिटाइजर और ग्लोव्स हमारी फैक्ट्री में बनेंगे। सब कुछ तय हो गया है, फैक्ट्री की जगह देख ली है और मजदूरों से बात भी हो गई है। किससे बात हो गई है? मजदूरों से। अच्छा, मजदूरों से। अच्छा, आपको क्या सुनाई दिया? नहीं, मुझे मजबूरों से सुनाई दिया। नहीं, मजदूरों से। अच्छा, सब मजदूरों से बात हो गई है, सब तैयार है, बस अब सिर्फ 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो आप जरा मेरे बैंक अकाउंट में डलवा देंगे? लायो बापू, लायो। सुंदर, हाँ देख अभी क्या है, बहुत टाइम से दुकान बंद है, कुछ धंधा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा। मैं भी समझ रहा हूँ ना माय डियर जीजा जी, लॉकडाउन है, आपकी दुकान बंद है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ ना, आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। और एक बार हमारी फैक्ट्री चालू हो गई ना माय डियर जीजा जी, फिर तो बस मुनाफा ही मुनाफा है। अभी तो मैं आपके अकाउंट में 50,000 डलवा रहा हूँ, फिर तो हर महीने आपके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डलवाऊंगा, 2-2 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, तो मेरे खाते में पहले 50 डलवा तो सही। हाँ, वो आपके 1 लाख मिलते ही डलवा दूंगा। नहीं, तू पहले मेरे खाते में 50 भेज। देखिए जीजा जी, एक काम करते हैं, आपको मुझे 1 लाख देने हैं और मुझे आपको 50 देने हैं। तो आपको जो मुझे 50 देने हैं वो 1 लाख में से काट के आप मुझे 50 दे दीजिए। हेलो जीजा जी, आपको समझ नहीं आया? एक काम करता हूँ, मैं रूबरू आके आपको समझाता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं आने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों? ये यहाँ आएगा तो 50,000 की जगह लाख रुपया ले जाएगा और आने जाने का गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा, वो अलग। तो अपना अकाउंट नंबर मुझे मैसेज कर दे, मैं बाद में उसमें 50 डलवा दूंगा। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। टप्पू मजे में है भाई। बहू कैसी? क्या पता, उसको पूछ, बहू कैसी है? हाँ भाई, अब दया कैसी है? क्या पता? क्या
क्या हुआ? वो भी बोल रहे हैं क्या पता। क्या पता मतलब? हाँ क्या पता मतलब। क्या बताऊं, 2 महीनों से मैंने बेना को देखा ही नहीं है। क्या क्या हुआ? वो बोल रहा 2 महीने से उसने दया को देखा ही नहीं है। तो कहाँ चली गई बहू? हाँ कहाँ गई दया? अरे जीजा जी मुझे क्या पता, मैं तो 2 महीने से अपने धंधे में पड़ा हूँ और बहना और माँ दोनों महिला मंडल में व्यस्त है। अरे ऐसे टाइम पे महिला मंडल को जमा होने की परवानगी किसने दी? ऐसे टाइम में तो सबको घर पे रहना है ना भाई। हाँ। अरे क्या जीजा जी आप भी, यहाँ पे एक आश्रम है, उसका नाम है महिला मंडल आश्रम। वहाँ पे मेरी माँ और बहना गरीबों के लिए खाना बनाती है, सेवा करती है, हजारों लोगों को खाना खिला रही है मेरी बहना। ओ अच्छा वैसा। नहीं ये तो फिर अच्छी बात है। तो ये अच्छा भाई, मुझे भी तो बता क्या हुआ? एक मिनट सुंदर, वो कह रहे हैं कि वो अहमदाबाद में महिला मंडल नाम का एक आश्रम है, तो सासू माँ और दया वहाँ गए हैं और वहाँ रह के वो लोग गरीबों के लिए खाना पकाने की सेवा कर रहे हैं। वाह। अच्छा जी, क्या जिस बात के लिए फोन किया है तो अरे भाई, जो बात करने के लिए तूने सुन को फोन किया है वो तो बोल। हाँ। अरे हाँ सुंदर, दरअसल मैंने ना तुझे एक बात पूछने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ जीजा जी पूछिए ना। सुंदर, ऐसी कोई बात है जो तू मुझे कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है और वो बात तेरे दिल में ही रह गई है? नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जीजा जी आपने सिर्फ मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? हाँ वैसे तो यही था। जीजा जी आपके जवाब से लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है इसके पीछे भी और कोई बात है। हाँ पीछे और भी एक बात तो है, लेकिन अभी कैसे बताऊं तुझे। माय डियर जीजा जी क्या बात है, कोई टेंशन है तो बताइए, अभी मारती फ्लाइट से मुंबई आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, बात इतनी सी है कि आज सुबह मैंने तेरा सपना देखा। अरे जीजा जी इतनी इम्पोर्टेंट बात आप मुझे अभी बता रहे हो? अरे तेरा सपना देखा, इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है भाई? जीजा जी एक बार मेरे दोस्त ने मेरा सपना देखा था और उसकी हालत खराब हो गई थी। हालत खराब हो गई थी मतलब? अरे माय डियर जीजा जी मैं तो आपसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलिए बताइए आपको मेरा क्या सपना आया था? अरे भाई तेरे सपने में मैंने देखा कि तू अहमदाबाद से मुंबई आया है। मैं आपको रूबरू में ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चल आता हूँ मिलने। कहाँ आना है? जन्नत में। बता भाई बात क्या है? देखिए जीजा जी ये बात तो मुझे बापूजी को ही बतानी चाहिए, पर बापूजी को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुंदर अभी मुझे बहुत डर लगने लगा है, तो जल्दी बता भाई बात क्या है? बात ये है कि अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है? अरे तेरी आवाज नहीं आ रही है, अरे जोर से बोल। ये तू जानबूझ क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है, बोल। फिर क्या, मैं जाग गया, सपना टूट गया। अच्छा हुआ जीजा जी सपना टूट गया, नहीं आपको सारी बात पता चल जाती और सारा बजा किरकिरा हो जाता। बात पता चल जाती? क्या क्या बोल रहा है तू? जीजा जी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पूर्वाभास हुआ है। पूर्वाभास? पूर्वाभास मतलब जो चीज होने वाली है उसका पहले से ही पता चल जाना। आपके साथ जो होने वाला है उसका आपको पहले से ही पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? आपने जो सपना देखा वो सच हो गया। कैसे? यही कि आपको खास बात बताने के लिए मैं मुंबई आने वाला था। सच में? हाँ। कौन सी बात? अरे जीजा जी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या बोला था तूने भाई, कौन सी बात? अरे जीजा जी मैंने आपको बताया था ना कि आपका नाम जोड़कर मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, बस उसी के बारे में बताने वाला था। और उसमें से आपके प्रॉफिट के 50,000 रुपए आपको देकर सरप्राइज देने वाला था। ओ अच्छा, वो बात तू मुझे बता रहा था सपने में? अरे बाप रे, मैं तो न जाने पता नहीं क्या क्या सोच रहा था कि पता नहीं ये क्या बात है भाई। मैं तो बहुत टेंशन में घूम रहा था सुबह से।
क्या माइंड है जीजा जी, एक छोटे से सपने को लेकर आप इतने टेंशन में आ गए। अरे भाई टेंशन तो होगा ही ना भाई, क्योंकि आजकल रोज मुझे ऐसे अजीब अजीब सपने आते हैं। अजीब अजीब? अरे ऐसे अजीब अजीब सपने आते हैं कि उसकी वजह से मेरी धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूल जाती है, चीख निकल जाती है, और मेरी चीख की वजह से बेचारे बापूजी और टप्पू वो भी एकदम झटका खा के जाग जाते हैं। अरे जीजा जी ठीक है, सपने ही तो है, उसमें क्या इतना टेंशन लेते हो? अरे हाँ भाई, वो तो जागने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है सपना ही है ना, लेकिन जब भी वो सपना चल रहा होता है ना तभी बहुत तकलीफ देता है भाई वो सपना। और ऐसे सपने मुझे ना आए उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। एक मनोचिकित्सक से बात की, फिर वो शवासन किया, बालासन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सपने क्या मान ही नहीं रहे, आते ही जा रहे, रोज आते ही जा रहे। जीजा जी चलो मैं कुछ करता हूँ। अरे नहीं भाई सुंदर, तू रहने दे, तू कुछ मत कर भाई। क्या जीजा जी आप भी, आपका यही प्रॉब्लम है, आपको मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब देखना, आपके लिए मैं ऐसा इलाज ढूंढ कर लाऊंगा कि आपको आने वाले ये अजीब अजीब सपने एकदम बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिसने दर्द दिया हो क्या वो दवा दे सकता है? जो खुद चिंता का कारण हो क्या वो चिंता का समाधान दे सकता है? तो सुंदरलाल जो खुद जेठालाल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या वो इन सपनों की समस्या का समाधान दे सकता है? नहीं, क्यों नहीं। कहते हैं ना, कांटे से ही कांटा निकलता है। ठीक वैसे ही एक समस्या दूसरी समस्या को सुलझा सकती है। लेकिन जैसे जेठालाल की कुंडली टेढ़ी है, सुंदरलाल उतना ही टेढ़ा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई ये सुंदरलाल जो खुद इतना टेढ़ा है वो समस्या को सुलझाने का उपाय कितना टेढ़ा सुझाएगा। तो क्या होगा ये टेढ़ा उपाय, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे नहीं भाई सुंदर, तू रहने दे, तू कुछ मत कर भाई। अब देखना, आपके लिए मैं ऐसा इलाज ढूंढ कर लाऊंगा कि आपको आने वाले ये अजीब अजीब सपने एकदम बंद हो जाएंगे। अरे सुन, अरे भाई ये सुन, हेलो सुंदर, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बापूजी, एक प्रॉब्लम का हल मिला नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? वो सपने वाली बात हो गई ना? नहीं, वो सपने वाली बात तो उसके साथ हो गई, वो तो मैटर क्लियर हो गया। तो दूसरा कौन सा प्रॉब्लम खड़ा हो? वो कह रहा है कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है, ये रोज अजीब सपने आने वाला, उसका वो कोई इलाज ढूंढ के बताएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना जेठिया। क्या अच्छी बात है बापूजी, और सुंदर अपने जैसा कोई अतरंगी इलाज बताएगा और उसकी वजह से मैं उल में से चुल में पड़ जाऊंगा। अरे भाई क्या तू इतना नकारात्मक मत सोच भाई। अरे वो जो भी उपाय बताएगा उसे एक बार सुन लेने में क्या अर्ज है? हाँ बोल भाई। जीजा जी मिल गया इलाज। अच्छा, हाँ, आपका टेंशन हो गया उड़न छू। अच्छा, क्या क्या इलाज मिला है? बापूजी, बापूजी पाए लागू। हाँ, खुश रहे और रहने दे। क्या जीजा जी? कुछ नहीं, क्या क्या इलाज क्या मिला बता ना। हाँ, और कैसे मिला? बापूजी पहले तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। फिर मैंने बेना को बताया। अरे दया को क्यों बताया सुंदर तूने? वो बेचारी खामखा चिंता करेगी। अरे अच्छा हुआ ना बेना को बताया, उसी की वजह से तो इलाज मिला। दया ने इलाज बताया? नहीं, इलाज तो माँ ने बताया, लेकिन माँ को इलाज पूछने का सुझाव बेना ने दिया। अच्छा, तो क्या क्या इलाज बताया सासू माँ ने? माँ ने कहा, लड्डू लाल को बोलना चिंता ना करे, मेरे नुस्खे से चलेंगे तो उनका इलाज हो जाएगा। हाँ, तो क्या नुस्खा क्या है वो तो बता। माँ ने कहा, नुस्खा तभी बताया जाएगा जब आप एक शर्त मानेंगे। शर्त? अरे भाई, लेकिन बिना जाने मैं कैसे शर्त के लिए हाँ कह दूं? माँ ने कहा, आपको पहले शर्त मंजूर करनी होगी, तभी आपको नुस्खा बताया जाएगा। बोलिए, आपको शर्त मंजूर है? एक मिनट सुंदर, बापूजी कैसे हाँ करो? तो कोई उल्टी सीधी शर्त रही तो, जैसे वो पेड़ से उल्टा लटकने की, ऐसी कुछ? क्या बोल रहा है जेठिया? ऐसी थोड़ी कोई शर्त होती है। अरे बापूजी भूल गए हो, दया ने एक बार क्या मन्नत रखी थी? अगर सभी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। टप्पू के पापा तो ये तो दया की माँ है, उसका क्या भरोसा?
वो तो कुछ ऐसी शर्त रख सकती है कि पूरा का पूरा नारियल का पेड़ उखेड़ के, वो भी मुझे अपने हाथों से उखेड़ के फिर चढ़ाना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ भी बोलता है जेठिया तू। अरे ऐसी थोड़ी कोई शर्त रखता है भाई। हेलो जीजा जी। हाँ सुंदर, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई तो जरा शर्त का अंदाजा तो दे कि किस टाइप की शर्त होगी। वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके लिए अग्नि परीक्षा है। जो मतलब जेठिया को क्या आग पे चलना है? अरे नहीं 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 बाबूजी, आग पर नहीं चलना है। तो क्या जीजा जी, तो मैंने आपको बोला ना, मैं नहीं बता सकता। देख जेठिया, या तो शर्त मंजूर कर या तो अजीब अजीब सपने देखते रहे। नहीं नहीं बापूजी, अभी और अजीब सपने देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो फिर बोलना मंजूर है, बोल दे। हाँ भाई, हेलो सुंदर, हाँ चल, अभी मुझे शर्त मंजूर है, चल बता नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है कि आपको अपने सपनों की समस्या दूर करने के लिए एक भला काम करना होगा। मतलब किसी एक व्यक्ति की मदद करनी होगी जिससे उसका संकट दूर हो। इस मदद के लिए जब वो आपको सच्चे मन से थैंक यू बोलेगा तो आपको सच्चा आनंद प्राप्त होगा और उसके प्रभाव से आपके सपनों की समस्या दूर हो जाएगी। ये तो एकदम आसान नुस्खा है। हाँ, पर इसके लिए शर्त ये है कि आपको ये दान गुप्त रखकर करना है। यानी कि आप उनको क्यों मदद कर रहे हो वो उनको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो नुस्खा फोक हो जाएगा। नहीं नहीं जेठिया किसी को नहीं बताएगा। हाँ हाँ भाई, ये अजीब सपनों से छुटकारा अगर मिलता है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस तो फिर जल्दी से जल्दी ये नुस्खा आजमाइए, आपका काम हो जाएगा। आपको चैन की नींद आएगी और बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। अरे वाह वाह सुंदर, वाह, तूने तो हमारा सारा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू। नहीं नहीं बाबूजी, इसमें थैंक यू क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, थैंक यू तो बनता है। ठीक है, तू भी बोल थैंक यू। थैंक यू भाई सुंदर, थैंक यू। अरे माय डियर जीजा जी, परिवार में क्या थैंक यू, आप कभी मेरी मदद कर देना। कभी? अरे कभी क्या, अभी का अभी मौका है। वो मेरा बैंक वाला काम कर दो ना। हाँ ठीक है। चलिए बापूजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तू भी अपना ख्याल रखना। चलिए जीजा जी, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू भाई। अरे वाह 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 क्या, ये विवाह ने तो कमाल कर दिया नहीं? एक ही झटके में हमारे सारे प्रॉब्लम दूर कर दिए। ये विवाह भी एकदम परोपकारी जीव है, हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करती रहती है। मुझे पूरा विश्वास है जेठिया, विवाह का नुस्खा जरूर काम करेगा। चल अभी तू जल्दी से ऐसे जरूरतमंद को ढूंढ जिसकी तू मदद कर सके, हैं? लेकिन हाँ, वो सुंदर ने जो कहा है वो याद है ना, कि मदद की वजह किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना ये नुस्खा काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं बताऊंगा बापूजी, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है? क्या जरूरतमंद की मदद करने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, और अभी कोरोना काल में बाहर वो टैक्सी रिक्शा या कोई वाहन मिलेगा नहीं, तो वही थोड़ा कि अभी कैसे जाऊं बाहर। अरे तो जेठिया सोडी को फोन कर, उसकी गाड़ी है ना? अरे हाँ, सोडी अपनी गड्डी लेके मेरे साथ चल सकता है। हाँ हाँ कर 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 फोन कर। हाँ 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 जेठा अंकल। हाँ गोगी बेटा, पापा है? हाँ है। हाँ तो बेटा जरा देना जरा फोन। फोन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पापा ना रहे। ओह अच्छा। कुछ काम था आपको? हाँ बेटा, एक छोटा सा काम था, मुझे जरा एक काम से बाहर जाना है, तो मैं सोच रहा था पापा अपनी गड्डी लेके मेरे साथ चले तो। अंकल, पापा गड्डी लेके नहीं आ सकते। क्यों, क्या हुआ गड्डी को? वो गड्डी पिछले 3 महीने से गैराज में ही पड़ी है। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चल। अच्छा अंकल, पापा को फोन करने बोलूं? नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है बेटा। हाँ थैंक यू बेटा। ओके ओके, बाय। ओके बाय बेटा। क्या हुआ? नहीं, वो गोगी था, छोटी तो नाने गया है, तो बोल रहा था कि वो उनकी गड्डी तो 3 महीने से छोटी गैराज में पड़ी है। हाँ तो जेठिया भिंडी मास्टर को फोन कर, उसका सखाराम है ना, वो तो नीचे ही है।
अरे हाँ बराबर, हाँ हाँ। अरे देवा, जेठालाल का फोन। जरूर अभी कोई नए सपने को लेकर बात होगी। अरे भाई फिर से हंगामा मत खड़ा कर देना सोसाइटी में। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, अरे तेरा एक छोटा सा काम है दोस्त। लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ अरे भाई अपना काम तो जरा बाद में कर लेना, मेरा काम थोड़ा अर्जेंट है। ऐसा क्या अर्जेंट काम है जेठालाल? मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्या जेठालाल, तुम इस सिचुएशन में बाहर जाना चाहते हो? अरे पता है ना बाहर कोरोना है, केसेस बढ़ रहे हैं भाई। कोई भी वाहन में सफर करना अभी सुरक्षित नहीं है। अरे भाई इसीलिए तो तुझे फोन किया कि तू अपना सखाराम लेके मेरे साथ चलना जरा। आइते मैं सखाराम को लेके तुम्हारे साथ सोसाइटी के बाहर जाऊं? नहीं भाई नहीं, अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे भाई क्या बोल रहे? मैं क्या कहता हूँ, हम लोग पूरी सावधानी बरतते हुए जाएंगे ना, मुंह पे मास्क पहनेंगे, वो हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, और ऐसा क्या खास काम है कि तुम्हें इस माहौल में बाहर जाना है? अच्छा अच्छा समझ गया, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा। तुमने देखा होगा कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई है, तो तुम्हें दुकान जाना ना अभी। एक मिनट बाबूजी। अरे भाई मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा है भाई, और ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर क्या काम है? तू सखाराम निकलना, मैं रास्ते में बताता हूँ तुझे, चल। नहीं जेठालाल, मैं सखाराम को बाहर नहीं निकालूंगा। अगर सखाराम को कुछ हो गया तो? कुछ हो गया तो मतलब क्या भिड़े, उसे थोड़ी कोरोना हो सकता है भाई। हाँ भिड़नी मास्टर, ये क्या बोल रहे हैं तू? चाचा जी आप? हाँ मैं। मेरा मतलब था चाचा जी कि सखाराम अगर बिगड़ गया रास्ते में तो उसको ठीक करने वाला कोई मिलेगा नहीं ना असर। अरे कुछ नहीं होगा तेरे सखाराम को भाई, चलना, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है भिड़े। तुम मुझे पहले बताओ कि ऐसा क्या जरूरी काम है, उसके बाद मैं सोचूंगा। देख सच कहूँ ना तो मुझे बाहर किसी जरूरतमंद की मदद करने जाना है। जेठालाल अगर तुम्हें किसी जरूरतमंद की मदद करनी है तो सोसाइटी के बाहर जाने की क्या जरूरत है भाई? तुम घर पे बैठ के भी कर ही सकते हो ना। तुम एक काम करो, किसी भी सेवाभावी संस्था को ऑनलाइन डोनेशन दे दो, हो गई मदद। जेठालाल यही बेहतर है, ऑनलाइन मदद करो और घर में सुरक्षित रहो। क्योंकि आप कितनी भी सुरक्षा करके बाहर जाओ, अगर हमसे जरा सी भी चूक हो गई ना तो पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। क्यों चाचा जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं भिड़नी मास्टर, बात तो तेरी सही है। फोन काट दिया आपने बोला ना काट दे करके। तो भाई जेठा, अरे जरा ढंग से फोन काटना चाहिए ना, कुछ बोल के मतलब चल बिना फोन रखता हूँ। हाँ ऐसा कुछ बोलना चाहिए ना, बिना कुछ बोले फोन काट दिया। तो उसका ही फोन आया। हाँ तो अभी उठा और ढंग से काटना। हाँ भिड़े चल फोन रखता हूँ। हाँ फोन चालू था? फोन चालू था? नहीं फोन कहाँ चालू था? उसने फोन किया और रिंग तो बजी। हाँ हाँ हाँ, नहीं भाई फोन चालू नहीं था, फोन तो कट हो गया था। तूने अभी फोन किया ना और मैंने उठाया फोन। हाँ वही तो मैंने फोन किया ना तुम्हें, लेकिन तुमने डायरेक्ट बोल दिया चल बेटे फोन रखता हूँ। हाँ क्योंकि बाकी सब बातें हो चुकी थी और ये कहना रह गया था, इसलिए फिर मैंने उठा के वो बोला कि चल भिड़े फोन रखता हूँ। अच्छा अच्छा चल अभी फोन रखो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ रखता हूँ मैं फोन। हाँ हाँ ठीक है बाय। अभी क्या अभी? नहीं मतलब ये ऑनलाइन दान करके तो कोई मतलब नहीं है बापूजी, क्योंकि वो ऑनलाइन दान किया तो जिसको भी मदद मिलेगी वो तो वो संस्था को थैंक यू बोलेंगे ना, और सासू माँ के नुस्खा के हिसाब से कोई मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तभी अनुष्का काम करेगा ना। तो अभी मैं अकेला ही बाहर निकल लेता हूँ। क्या निकल लेता हूँ जेठिया, भिंडी मास्टर बराबर बोल रहा था, अभी बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। तो बापूजी बिना बाहर गए मैं किसी जरूरतमंद की मदद कैसे कर सकता हूँ? फोन से? फोन से? हाँ मतलब अपनी कोई जान पहचान का ऐसा हो जिसे मदद की जरूरत हो, उसे फोन से मदद कर दे। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है बापूजी। नट्टू काका और बाघा वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए, हमारी पगार बढ़ाइए, तो मैं उन दोनों की पगार बढ़ा देता हूँ
और साथ में 3 महीने की पगार एडवांस में दे देता हूँ। खुशम खुश हो जाएंगे और एक बार क्या 7-8 बार थैंक यू बोलने लगेंगे। हाँ ये एकदम ठीक है। हाँ लेकिन हाँ जेठिया, मदद की वजह मत बताना वरना नुस्खा काम नहीं करेगा। नहीं वो याद है मुझे, पता है बाबूजी। हाँ। बाबूजी, अरे यहाँ हो, बैठो। क्या हुआ? तो नट्टू काका का फोन नहीं लग रहा है बाबूजी। तो भागा को लगा। हाँ। सेठ जी, बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका कहाँ है भागा? वो यही है, वो कहाँ जाएंगे? मैंने अभी फोन लगाया, उनका फोन नहीं लग रहा है। नहीं, उनका फोन भी यहीं पड़ा है। हाँ तो दे जरा उनका फोन। कुछ अर्जेंट था, वो सो रहे हैं। श्योर है उनकी तबीयत ठीक है ना भाई? नहीं एकदम फर्स्ट क्लास है। क्या है, कल रात को टीवी में कोई फिल्म देख रहे थे, इसलिए उनको सोने में लेट हो गया। तू जल्दी उठ गया आज, तू फिल्म नहीं देख रहा था? नहीं, मैं तो बावरी जी के साथ फोन पे बात कर रहा था, लेकिन उनके साथ बात करते करते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। उठाऊं नट्टू काका को उठाऊं? अरे नहीं उनको सोने दे भाई, सोने दे। मैं अभी तुझे जो बोलूंगा ना वो तो उनको बाद में बता देना। जी बोलिए। तो बागा, मैं अभी घर पे बैठे बैठे सोच रहा था कि पिछले कितने सालों से तू और नट्टू काका मेरा साथ देते आ रहे हो। दुकान में मैं रहूं ना रहूं, दुकान को अपनी दुकान समझ के संभालते आ रहे हो और तुम दोनों ने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। सेठ जी, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? आप हमें नौकरी से निकाल रहे हो? अरे क्या बोल रहा है भाई, शुभ बोल। मैं क्यों तुमको नौकरी से निकालूंगा? नहीं वो क्या है, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों ने अपने धंधे बंद कर दिए, कईयों ने तो अपने स्टाफ को भी नौकरी से निकाल दिया। और जिन लोगों ने अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है वो ऐसी ही तारीफ करते पाए गए हैं। अरे भाई नहीं, ना मैं धंधा बंद कर रहा हूँ ना मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ भाई। उल्टा मैंने तो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? बता रहा हूँ लेकिन कहीं खुशी के मारे बेहोश मत हो जाना। नहीं होऊंगा, बताइए ना क्या खुशखबरी। हाँ तो सुन, तू और नट्टू काका हमेशा मुझे कहते रहते हो ना कि सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए, सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए। तो अभी मैंने तय किया है कि मैं तुम दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ और आने वाले 3 महीने की पगार एडवांस में दे रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सच है ये। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। हैं? क्या बोला? आप ऐसा मत कीजिए। अरे क्यों? एक तो लॉकडाउन की वजह से पहले से ही इतने महीनों से बिजनेस बंद है और आप हमें पूरी पगार तो दे ही रहे हैं ना। हमारे लिए इतना बस है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और बड़े सयाने भी कह के गए हैं कि जरूरत से ज्यादा धन इंसान का मन भटका देता है। अरे पर तो ये भी तो कहते हैं ना कि आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते। देखिए सेठ जी, पैसे हाथ का मैल होते हैं और आजकल तो हाथ साफ रखने का जमाना है। वे तो समझ क्यों नहीं रहा है भाई? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, खुशी कर रहा हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सेठ जी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से कितने दिनों से दुकान बंद है, आपको कितना नुकसान हुआ है। उस पे ज्यादा पैसे लेकर मैं और नट्टू काका आपका बोझ बढ़ाना नहीं चाहते। अरे कोई बोझ नहीं बढ़ा रहे हो तुम मेरा। हर साल त्योहार में अच्छी स्कीम सुझा के तुम दोनों ने मेरा कितना फायदा करवाया है? तो फिर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं तुम लोगों की मदद करूं? आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसे पैसे लेकर हमें पाप में नहीं पड़ना है, बस। अरे तो समझ क्यों नहीं रहा है बाघा? एक मिनट चालू रख। मना कर रहा है? हाँ बोल रहा हमारी पगार मत बढ़ाओ। तो वाह क्या बापूजी, वाह क्या? फिर हमारे नुस्खे का क्या होगा?
तू नटू से बात। बगा नाटू काका को उठा। कोई फायदा नहीं। क्यों? वो भी नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे कैसे नहीं? हर बार वही मुझे कहते रहते हैं, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए। अभी बढ़ा रहा हूँ तो मानेंगे नहीं। क्योंकि वो वक्त और था और ये वक्त और है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं और नट्टू काका इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और हम दोनों ने ये तय किया है कि कम से कम 1 साल तक मैं और नट्टू काका आपसे पगार बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। 1 साल? और इस डिस्कशन में नट्टू काका ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे गांव चले जाएं, क्योंकि क्या है, गांव में तो कोई खर्चा होगा ही नहीं और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अरे भाई मेरा कोई खर्चा बचाने की जरूरत नहीं है और तुम दोनों को गांव जाने की भी जरूरत नहीं है। देख देख बगा, मैं तुम्हारी पगार बढ़ा के कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारा हक है। देखिए सेठ जी, अरे देखिए वेखिए कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डलवा रहा हूँ बस। अब जिद मत कीजिए सेठ जी। अगर आपने मेरे या नट्टू काका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो हम नौकरी छोड़ देंगे। अरे वरे कुछ नहीं, प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप हमारी पगार मत बढ़ाइए। कर दिया फोन? क्या बोला उसने? अरे वो तो मना ही कर रहा है, टस से मांस होने को तैयार नहीं है। अरे वाह क्या बापू जी, वाह क्या। हाँ तो बोलूंगा ही ना जेठिया। अरे आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जिनको पैसे की बिल्कुल लालच ही ना हो, हैं? वो बराबर है, लेकिन फिर अभी हमारे नुस्खे का क्या होगा? सोचते हैं कुछ। दोस्तों, जेठालाल ने सोचा था कि वो बाघा और नट्टू काका के पगार बढ़ा देगा और ये दोनों खुश होके शुक्रिया शुक्रिया कहेंगे। लेकिन ये क्या, बाघा ने तो मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका कारण है खुददारी, जिसमें मुश्किल समय में व्यक्ति अपना फायदा न सोचकर दूसरे के बारे में सोचता है। और यही किया बाघा ने, दुकान बंद होने की वजह से इनकार कर दिया। आज के जमाने में इसी तरह के लोगों की जरूरत है, लेकिन प्रश्न अभी तक वही का वही खड़ा है कि आखिरकार जेठालाल किसे ढूंढे मदद करने के लिए जो शुक्रिया शुक्रिया कह सके जेठालाल को। और क्या अटपटे सपनों की ये जो कहानी चल रही है, ये जो परेशानी चल रही है जेठालाल के साथ, क्या ये समाप्त होगी? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.